ड्यूरिंग मैच मेरा मतलब है ना दांत टूट गया, ठीक है। फिर बाद में एक तो अगर कोई और इंसान होता तो वो सारा फोकस इसका दांत पे। फाइट है, नेपाली ने जब मुझे मारा मैं गिर गया, सही है। इसके बाद एक लड़की की आवाज़ आ रही है, वी वॉन्ट तलहा, वी वॉन्ट तलहा, ठीक है। इस पे मुझे यहाँ सुनाई थी, वहाँ मुझे नहीं सुनाई दी थी। अच्छा, वहाँ तो ऑब्वियसली यहाँ आवाज़ थी। जब मैं खड़ा हुआ तो लड़कियाँ सारे बोला वो खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, अब मारेगा, यूँ हिल रहे। वो वैसे बहुत तेज़ होते हैं थाईलैंड के, मलेशिया, क्योंकि मार्शल आर्ट इनका ही गेम है। और थाईलैंड तो वो काफ़ी तेज़ होते हैं। मो थाई उनका गेम था। तो वो आए रिंग में, मैंने उनको किक लगाई था इस पे, वो गिर गए, मुझे मौका मिल गया, मैंने उनको पकड़ के सबमिशन होल्ड कर दिया। बस इतना सा गेम रहा। तो कितना 2 मिनट चला होगा? 2 मिनट भी नहीं। हाँ, अगर शोबीज से भी कोई ऑफर आई तो फिर मैं जा सकता हूँ। दूसरा अगर शोबीज से आए तो जा सकता हूँ, जैसे दी रॉक चले गए। अच्छा, हाँ सही। हॉलीवुड में सबसे ज्यादा मतलब अपना बजट लेने वाले एक्टर हैं। जिस तरह रेसलर्स जो होते हैं वो अपना रेसलिंग करियर खत्म करने के बाद मोस्टली एक्टिंग करियर, शोबिस करियर में आ जाते हैं। वेपन वगैरह था, एक बाइक में बैठा होता है, आपको पता है कि इनका सिस्टम ये एक बाइक स्टार्ट करके रखता है कि आगे लेके जल्दी निकाल लो। तो वेपन दिखाया, मैंने ला दे रहा हूँ, मौका देख के मेरे वेपन यूँ के मेरे से भी नोस पस के दे थे। अच्छा वो हिट किया, उसके बाद उसका खून निकलने लगे, वो वेपन वो बाइक वाला भाग गया। अच्छा, और वो जो था वो उधर ही था। फाइट खत्म होती है, इसके बाद जब उतरते हैं, जब इसके बाद फाइट के बाद जा रहे होते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि कोई हमें देख भी रहा है, कोई देख भी रहा है। उसके बाद तो देख रहे नहीं, देख रही है, देख रहे थे। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कोई देख रहा है? नहीं, नेपाल में बता रहा हूँ क्या है। आपकी जाके फिर बातचीत हुई? मैंने अपना मैच था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ अमाद इफ्तिखार अहमद। वेलकम यू ऑल टू एनसाइक्लोमीडिया हब। और आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज़ ट्रायलॉग सेशन विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। और मेरे साथ जो मेरे को होस्ट हैं वो हैं एहसन। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑन कैमरा एंड आई होप दैट यू वुड अप्रिशिएट एंड यू वुड लाइक द वीडियोस। और आज के जो मजे की बात देखें कि मैं को होस्ट होता हूँ हमेशा से, जबकि कितने पॉडकास्ट कर चुका हूँ। सही, जो भी आ रहा है इस सीट पे बैठ रहा है भाई, मेरी सीट बनी नहीं पा रही है, इसमें सब मुझे साइड पे कर देते हैं। ऐसा ही है ना? डजंट मैटर, वक्त के साथ चला अंदर ही आ जाओगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एंड ही इज एक्चुअली नोन एज द आयरन मैन ऑफ पाकिस्तान। और जो हमारे हैं वो जो कि हैं तला अली, and he is the Pakistani first pro martial art wrestler. So तला भाई, welcome to Encyclomedia Hub। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि बहुत से ना मतलब लोग हैं, जैसे क्रिकेटर भी होते हैं, बहुत सी मतलब आर्ट से रिलेटेड होते हैं लोग, लेकिन आप जिस फील्ड में हैं उसको ज़्यादा रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती है। सही है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये अनसंग हीरो कह सकते हैं हम इनको, कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उनको नहीं जानती। I would say yes, ये वो heroes हैं, and heroes which are not recognized right now, but inshallah in the coming future these type of people will be recognized। ये हमारा rising talent है। ये आप लोगों का जॉब है, ये हम लोगों की जॉब है कि हम अपने पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट को प्रोड्यूस करें, टैलेंट को निकालें और उनसे सुने और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। तो तला भाई, सबसे पहले आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए, उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल। तो बताएं अपने बारे में, हु आर यू, आप किस तरह इस फील्ड में आए, किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या है, किस तरह? स्टार्टअप मैंने इस फील्ड का लिया था, पहले मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैंने ब्लैक बेल्ट लिया था 2009 में मैंने ज्वाइन किया था क्यूकुशिन मार्शल आर्ट, जैपनीज स्टाइल फाइट है। 2012 में मैं अब 3 साल के बाद मुझे ब्लैक बेल्ट मिला। बेसिकली मेरे नाना बॉक्सर से अपनी यंग टाइम में, तो हम उनको देख के इंस्पायर हुए थे, मतलब वो मेरे आइडल थे कि नाना बॉक्सर थे, हमें भी मतलब फाइट करनी चाहिए। लेकिन हम मतलब मार्शल आर्ट यहाँ ब्लड में कह सकते हैं, ये चीज़ें फाइट ब्लड में है। तो नाना को देख के इंस्पायर हुए, वो हमारे आइडल हैं। इसके अलावा फिर मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। तो मेरे एक कज़न है, वो मार्शल आर्ट का शौक उन्हें चढ़ा था, वो बिलाल अली नाम है उनका। वो कहना चाह रहे थे कि भाई मार्शल आर्ट उन्होंने ज्वाइन किया, उनको देख उन्होंने कहा तलहा भाई आप भी आ जाएं, आप भी ज्वाइन करें। वो मुझे ले गया, मेरा सीनियर था, अब तो बेचारे ने फाइट करना छोड़ दी। हमारे साथ मौजूद हैं तलहा भाई। हाँ, वो मौजूद भी हैं, सुन भी रहे हैं। बिल्कुल। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने ब्लैक बेल्ट लिया, उसने भी ब्लैक बेल्ट लिया, दोनों को 2012 में ब्लैक बेल्ट मिला। इसके बाद वो अपनी जॉब्स वगैरह में इन चीज़ों में लग गया, उसने अपनी फील्ड छोड़ दी। मैं इस फील्ड में आगे निकलता गया, WWE, AEW वगैरह ये फाइट्स हम भी देखते थे।
लेकिन कभी पाकिस्तान में ये चीज़ थी नहीं। अच्छा, ये WWE आपने जो बात करी है, मतलब हम बहुत से लोग कहते हैं, या मुझे भी ऐसा लगता है कि ये फेक रेसलिंग है, मतलब ये सिर्फ एक दिखावा है, रेसलिंग नहीं होती इसमें, मतलब कोई जो पंचेस वगैरह या मूव्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ एक फेक होते हैं। इसके बारे में इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो वही लोग ये बातें करते हैं जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, फिर वो सिर्फ बातें बनाते हैं। अगर जो कुछ लोग इस तरीके की बातें जो करते हैं, हमने यही ऑफर करते हैं, आ जाएं आप रिंग में ट्राई कर लें। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि रेसलिंग जो होती है वो फेक नहीं होती। राइट वर्ड यूज करना, फेक इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज। मैं कहूँगा कि फेक वर्ड यूज नहीं करते, स्टेज वर्ड यूज करते हैं, स्क्रिप्टेड यूज वर्ड करते हैं। रेसलिंग जो होती है वो स्टेज्ड होती है। आप अब मैं आपको इसकी दूसरी बात बताता हूँ। आप कह रहे हैं स्टेज होती है, स्क्रिप्टेड होती है, ये होती है, लेकिन इसका इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट भी देखते हैं, सोकर देखते हैं, उसमें मैच फिक्स होते हैं, बिल्कुल जुआ लगाया जाता है, सट्टा लगता है, मतलब उस पर मैच फिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से मैच रेसलिंग में भी कुछ मैचेस फिक्स होते हैं। सही। इस रेसलर पे पैसे लगे, आपको आज हारना है, आपको आज जीतना है। तो ये नहीं है कि हर रेसलिंग मतलब स्क्रिप्टेड होती है। कुछ मैच जो फिक्स होते हैं वो तो हर गेम में। सही। मैच फिक्सिंग हर गेम में होती है। अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट के दो लोगों के पीछे मैच हो रहा है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उसके अलावा जो एट द मोमेंट, जिस तरह आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, दूसरे स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, उसमें जो चीज हो रही होती है दैट इज रियल एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट। जब जहां तक रेसलिंग की बात आती है, रेसलिंग इज कंसिडर्ड एज एन एंटरटेनमेंट। जो दो लोग है स्पेसिफिक, यस, जो दो रेसलर्स जो है जब वो स्टेज पे होते हैं एंड देयर फाइटिंग, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा कौन जीता है कौन नहीं जीता, जब वो फाइट कर रहे हैं, वो फाइट जो होती है वो रियल होती है या नहीं होती? बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव सीन, जिस तरह आप लोग एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं तो एंड में आके आपके पंचेस खुल जाते हैं, लात वगैरह खुल जाती है। तो ये चीज जो होती है, ये रेसलर के पास अथॉरिटी होती है या ये चीज डिफाइन करी जाती है कि आपको इस तरह नहीं मारना, आपको यहाँ पे यूं करना है, यहाँ पे यूं करना है? आपने देखा होगा रेसलिंग में पंच तो कम ही यूज होते हैं, मूव्स यूज होते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि वो उसी मैच में पंच खुलते होंगे जिस मैच में फिक्सिंग होती होगी। सही है। ठीक है, हर मैच में पंच नहीं खुलते। और ये मेरा चेहरा इसी वजह से नहीं बिगड़ा हुआ कि फेक पंचेस लगे। मतलब जब आप रिंग में उतरते हैं तो जो भी चीजें आप लोगों को करनी होती है वो आप लोगों की अथॉरिटी होती है। पहले से स्क्रिप्ट में नहीं होता कि इस टाइम पे ये मूव होगी, इस टाइम पे ये मूव होगी, 5 मिनट आपको थोड़ा सा पिटना है, फिर 5 मिनट आपको मारना है। ऐसा सच नहीं होता, ऐसा कुछ ऑल नहीं नेचुरल, मतलब रियल फाइट है, फ्री स्टाइल फाइट है, प्रोफेशनल फाइट है। और बेसिकली मैं तो मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने मार्शल आर्ट स्किल से फाइट करता हूँ, सबमिशन स्पेशलिस्ट हूँ, जहाँ भी मौका देखता हूँ सबमिशन होल्ड कर लेता हूँ। हाँ, तो आपके वजह से आपके पास मार्शल आर्ट्स की ब्लैक बेल्ट है, तो आपने अपना जो रेसलिंग स्टाइल है वो मार्शल आर्ट्स की तरीके से निकाला है। नाइस। फिर आपके करियर कैसे स्टार्ट हुआ 2012 के बाद? फिर आप 2012 के बाद, इसके बाद एक्टिंग की फील्ड में चला गया। अच्छा। मार्शल आर्ट की फील्ड, मतलब मार्शल आर्ट करता था, फाइट्स वगैरह करता था। एक्टिंग में 2013 में मैंने एक्टिंग में, मतलब ये रीएनेक्टमेंट्स वगैरह आते थे उस वक्त, क्राइम स्टोरीज वगैरह आपने देखी होगी। तो रेसलिंग करता गया, ओ रेसलिंग क्या, एक्टिंग कर गया आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एक्टिंग की। अच्छा, एक्टिंग आपने रिकमेंड करी तो उसमें आपको मतलब किसी के साथ, किसी बड़े आर्टिस्ट या बड़े एक्टर या बड़े सेलिब्रिटी के साथ मौका मिला? उस वक्त एक इनायत खान के नाम से थे, जी। उनके साथ मैंने रीएनेक्टमेंट किया था क्राइम स्टोरी। तो अब तो वो बड़े एक्टर हो गए, सेलिब्रिटी हो गए। सही। तो आपने कहाँ पे एक्टिंग करी थी, मतलब किस चीज पे था, किस चैनल पे था? उस वक्त था कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अच्छा, नाइस। कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। सही। उसमें मेरे 2 से 3 सीन थे। मेरा स्टार्ट था तो उस वक्त इनायत खान मुझे मिले, बहुत अच्छे इंसान है। अब तो कांटेक्ट नहीं है, अगर बाय फेस देखेंगे तो पहचान जाएंगे वो। अच्छा, नहीं बिल्कुल, अब तो जानते भी होंगे शायद, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा आपको जरूर, क्योंकि माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के हीरो हैं और बहुत से। अच्छा, ये एक साइड में मुझे कोई चीज़ पड़ी हुई दिख रही है, ये क्या है? ये हमारा चैंपियनशिप बेल्ट है, ये हमारा क्राउन है। मतलब आप वो पहन के तो दिखाएं कि वो कैसे होता है, क्या होता है वो। जिस तरह जब हम मैच जीतते हैं, जिस तरह वो this is what Pakistan actually needs at this point of time. माशाल्लाह, नाइस। बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि मुझे खुद प्राउड फील हो रहा है, गूज़बम्प होते हैं कि फील हो रहा है कि यार एक मैं आर्टिस्ट का पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ पॉडकास्ट कर रहा हूँ यार। तो आपकी ये रेसलिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई? रेसलिंग की जर्नी ये 2017 में, 2017 में रेसलिंग यहाँ आई थी पाकिस्तान में, मैंने 18 में ज्वाइन की। 2017 में पाकिस्तान में आई, उससे पहले मतलब पाकिस्तान में कोई रेसलिंग नहीं का थी, कुछ भी नहीं था। नहीं थी। कोई जो 2017 से पहले के जो रेसलर्स थे वो क्या करते थे, किस तरह अपने आप को शोकेस करते थे, अपना टैलेंट शोकेस करते थे बिफोर 2017? 2017 के जो पहले के रेसलर थे वो सारे इसी तरीके से आए, कोई ना किसी फील्ड से आए हुए थे। मतलब कोई बॉडी बिल्डर था, कोई मतलब एथलीट था, मेरी तरह मार्शल आर्टिस्ट था,
इस तरीके से मतलब कोई मतलब ब्लैक बेल्ट कोई भी नहीं था। ब्लैक बेल्ट में मैं ही ब्लैक बेल्ट हूँ, बाकी किसी ने येलो बेल्ट किया हुआ था, किसी ने ब्लू बेल्ट तक छोड़ा। पाकिस्तान के आप भाई थे जो ब्लैक बेल्ट? हाँ ब्लैक बेल्ट मतलब मैं He's the रेसलिंग first- का he's the रेसलिंग का first wrestling- रेसलिंग He's का the first martial arts जो Pro कि wrestling। wrestling में उन्होंने इनिशिएट किया था। सही है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डांस से लेकर ग्रैंड मास्टर तक है। मगर ये वो फर्स्ट मार्शल आर्ट, पाकिस्तान के फर्स्ट मार्शल आर्ट है जिन्होंने रेसलिंग में Black अपना belt- करियर स्टार्ट black किया। belt as a अच्छा, black 2017 से पहले कोई हमारे पास रेसलर नहीं था। नहीं था। 2017 में जब ये हमारे पास ये जो पाकिस्तान में आया है, जो कंपनी वगैरह आई है, उसके बाद से इसके बाद स्टार्ट हुआ है। 2017 के बाद 2019 में ड्रीम वर्ल्ड ने हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था। ड्रीम वर्ल्ड ने, सही है। तो वहाँ मेरा डेब्यू मैच था, अच्छा रॉयल रैम्बल हुआ था, अच्छा 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 तो अच्छा, उसमें मेरा डेब्यू मैच था। सही। और इससे पहले सारे रेसलर ने उसी में परफॉर्म किया था। अच्छा 30 मैन जो रॉयल 30 नंबर- man। ठीक 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 ठीक। तो उसमें क्या मतलब कैसे वो एक्सपीरियंस बताएं, कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि पहली फाइट थी, डेब्यू फाइट थी, क्योंकि एक आसान चीज नहीं होती। डेब्यू फाइट थी और शॉकिंग फाइट भी थी, और फनी Shock। मोमेंट भी हो गया था एक। फनी मूवमेंट भी है, चले कुछ शेयर करें। शेयर करें। फनी मोमेंट ये हुआ था कि ड्यूरिंग मैच मेरा माउथ गार्ड मतलब निकल गया, सही है। मेरा दांत टूट गया। अच्छा शॉकिंग भी था और फनी भी था कि मुझे हंसी भी आ रही थी और शौक भी लग गया था कि अभी तो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मैच में ही। फाइट में दांत नहीं, वो तो होता है, पता है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि रेसलर्स के तो उड़से पुरसे सब ढीले हुए वो होते होंगे, मगर आप माशाल्लाह एक पीस में बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरी रिप क्रैक हुई थी नेपाल से आने के बाद। क्या क्रैक हुई थी आपकी सर? रिप रिप बाल आ जाता है जो रिप पे, जो क्रैक हो जाती है, रिप में किक लगी थी, एक्सरे में आया था और मांस भी डैमेज हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1.5 महीने का रेस्ट किया था, और अल्लाह का शुक्र था बीच में रमज़ान आ गया। रमज़ान की वजह से रेस्ट मिल गया। अच्छा, रमजान में रेसलिंग वगैरह आप लोग नहीं करते? रमज़ान से पहले ही मैं रेस्ट पे चला गया था। अच्छा 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 अच्छा। 2 अच्छा, महीने अभी रेस्ट तक किया। आपके टोटल करियर में आपने कितनी फाइट्स लड़ी है, इंक्लूडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल? टोटल फाइट्स इंटरनेशनल टूर तो मैंने 2 किए हैं, जिसमें मैंने 4 फाइट्स की है। इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल। और टोटल और एवरेज? टोटल तो मैंने इतनी फाइट्स की मुझे काउंट ही नहीं की लोकली। और उनमें से आप कितना, आपका विन रेशियो क्या है, आपको तो पता होगा। 50-50 कर सकते हैं। 50-50 विन रेशियो है। ठीक 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 ठीक। सही सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि जब रॉयल नंबर आपने किया तो 30 मैन का था, तो उसमें कहीं आप डीमोटिवेट हुए किसी मौके पे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक डेब्यू फाइट थी, दांत टूट गया, तो आपको थोड़ा सा एक होता है ना, फेयर आ जाता है कि इंटरनली इंसान सोचता है कि यार नहीं यार ये थोड़ा आगे रिस्क हो सकता है। ड्यूरिंग मैच मेरा मतलब है ना दांत टूट गया, ठीक है। फिर बाद में एक तो अगर कोई और इंसान होता तो वो सारा फोकस इसका दांत पे आ जाता। दांत पे आ जाता है। मैंने फोकस हटाया, दोबारा माउथ गार्ड लगाया, इसके बाद स्टार्ट की फाइट। सही, अच्छा ठीक है। और 8 नंबर पे आपकी एंट्री हाँ एंट्री हुई थी, और बाई चांस 8 नंबर पे ही मैं एलिमिनेट हुआ था। मतलब एंट्री के बाद 1 by 1 एलिमिनेशन by हो रही थी, elimination हो रही थी, उसमें एलिमिनेशन हो 8वें रही नंबर थी, पे और आपको- 8वें नंबर पे ही एलिमिनेशन हुई थी मेरी। इत्तेफाक था, मतलब कह सकते हैं इसको। It was your first मतलब fight, आपकी पहली fight लकी थी। नंबर भी कह सकते हैं आप, अनलकी नंबर भी कह सकते नहीं, हैं। वैसे मेरा लकी नंबर 7 है। अच्छा ये 8 था। रोनाल्डो से इंस्पायर तो नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? अच्छा वैसे ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो ये बताएं कि ये रेसलिंग जो है, आप जो सारे रेसलर्स होते हैं, आप लोग किससे वो हैं, क्या कहते हैं, कौन सी अथॉरिटी है जो आप लोगों को टेक कर करती है, कौन सी अथॉरिटी है जो आप लोगों को बाहर भेजती है, कौन सी अथॉरिटी है जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में wrestlers रन कर हैं, रही है और उनको सपोर्ट हाँ, कर रही है, जो एक तरह कौन से जो रेसलर्स हैं, create कर जिन रही है। रेसलर्स के जो पूरा एक क्राइटेरिया होता है, उन सबको कौन कौन देख रहा है, विच अथॉरिटी? वो है REW, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, हमारी कंपनी है। अच्छा। मतलब वही उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मतलब करती है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं टोटल, मतलब जो भी उनका सिस्टम होता है, वो अपना सिस्टम चलाकर अपने रेसलर्स को आउट ऑफ कंट्रीज भेजती है। मतलब किंग मेकर है। ठीक है, और बेसिकली हमारे एक CEO है मुस्तफ़ा अली खान, सही, CEO है और रेसलर भी है, और मेरे अच्छा। टेक टीम पार्टनर भी है। ओके। अच्छा। हाँ, टेक टीम पार्टनर भी है। तो टेक टीम पार्टनर वही मतलब हम सबके किंग मेकर है, उन्होंने ही हम सबको बनवाया है। अच्छा, बाकी सही। रेसलर मतलब तो मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथ टैग टीम में होते हैं, ही इज द CEO ऑफ द कंपनी, और Company। वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान के जो रेसलर्स हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको देखती है। मतलब दिस इज द फेडरेशन जो पाकिस्तानी रेसलर्स को देखती है। सही, फेडरेशन सही। नहीं कह सकते, कंपनी कह सकते Company हैं। है। अच्छा Federation बहुत प्राइवेट है बड़ी या ये गवर्नमेंट फंडेड है? मतलब ये प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट है। सही सही। तो गवर्नमेंट के कोई सपोर्ट या कोई रोल? कंपनी को तो मतलब कोई इतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि एथलीट, मुझे तो सपोर्ट, एथलीट्स को सपोर्ट होता है। आपको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट? अच्छा, जो जिस तरह दुनिया में जो जिस तरह डिफरेंट वी हैव डिफरेंट कंट्रीज, उसमें जो रेसलिंग होती है, तो उसमें मोस्टली रेसलिंग जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होती है या फिर पब्लिक, इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड? प्राइवेट है, सारी प्राइवेट है। और गवर्नमेंट का हैंड होता है?
नहीं, गवर्नमेंट का कोई हैंड नहीं होता, नहीं। जिस तरह आपकी जो हमारे एक मिनट सॉरी, जो स्पोर्ट्स हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो वो भी इन चीज़ को कंसिडर नहीं करते? नहीं, अच्छा वो करते हैं देसी पे कुश्ती को। अच्छा मतलब मट्टी wrestling पे। पे नहीं करते हैं। मतलब दुनिया में कहीं जिस तरह WWE है, WWE इट्स आल्सो Private company। प्राइवेट फाउंडेशन। तो क्या वो प्राइवेट फाउंडेशन किसी गवर्नमेंट बॉडी से रेगुलेट नहीं है? नहीं, नहीं है, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान की जो ये आपने नाम लिया था REW, रेवोल्यूशन ईस्टर्न Eastern रेसलिंग, Wrestling। तो अगर इसको थोड़ा सा अपने ऑब्वियसली वी हैव टू एक्सपेंड, तो किस तरह एक्सपेंड हो सकती है, क्या होगा? और किस पहले तरह इसके करके साथ साथ ये भी बताएं कि इनिशिएट कैसे हुआ, ये आई कैसे, और इसको किस तरह ब्रेनस्टॉर्म करके बनाया गया, और उसके बाद अब इस फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं इनकी? बेसिकली ये आई इस तरीके से थी कि मुस्तफ़ा अली खान हमारे CEO है और हमारे प्रेसिडेंट है बिलाल खान अफरीदी, ठीक है। वो भी रेसलर है, मतलब को ब्रांडन। तो उन्होंने एक प्लान किया, वो भी मतलब शुरू से स्टार्ट है, तो मतलब देखते आ रहे थे बचपन से, हर कोई WWE देखता है। पहले WWF हुआ करती थी, इसके बाद E हो गई, तो सब हर कोई देखता था। तो उन्होंने मतलब प्लान किया कि मतलब हमें पाकिस्तान में भी इस चीज़ को मतलब इस ऐसी मतलब एक रेसलिंग कंपनी बनानी चाहिए जो पाकिस्तानी रेसलर को मतलब करे पाकिस्तान और रेसलर को support करे। प्रमोट करे, सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई रेसलर था ही नहीं, प्रोफेशनल रेसलर नहीं था। सही है। तो उन्होंने मतलब ये कंपनी बनाई REW, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। इसके बाद उसको अपने जेब से मतलब अपने खुद खर्चा करके 20, 25, 30 लाख रुपए लगाकर खुद उन्होंने मतलब इवेंट्स करवाए। अच्छा अब जाके हमें इवेंट्स मिल रहे हैं। पिछले साल भी हमें इवेंट्स मिले, इस साल भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है फिर? फ्यूचर प्लानिंग इंशाल्लाह और आगे जाने की उम्मीद है, और आगे जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। जो अभी करंट स्टार्ट्स हैं REW के, वो क्या सेल्फ फंडिंग पे है या फिर स्पॉन्सर्स हैं? कोई अभी फंडिंग sponsors हैं। स्पॉन्सर्स हैं, मतलब अब सेल्फ फंडिंग खत्म हो गई है। खत्म। जो आपके जो फाउंडर्स थे इस कंपनी के, उन्होंने स्टार्टिंग में सेल्फ फंडिंग स्टार्ट करी है, और अब जो है वो स्पॉन्सर्ड है। तो अगर इसको बढ़ाया जाए तो क्या क्या किस तरह वी कैन स्कोप दिख रहा है? मतलब किस तरह जैसे बढ़ेगा? RE आई तो कुछ रेसलिंग के और मतलब लोगों को इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और स्कोप दिखते हैं कि यार, क्योंकि आपको पता चला होगा ना, जब आपने स्टार्ट किया वो तब कम आए होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ मतलब एडिशन होती रही रेसलर्स की, तो उसको किस तरह देखते हैं कि अभी पाकिस्तान में दिख रहा है? अब तो फीमेल रेसलर्स भी आने लग गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में? हाँ, नाइस। ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब कि हम भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मतलब देखिए, वो तो ठीक है, आपको पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, एक टैलेंट जिस तरह आप हमारे सामने बैठे हुए, इस तरह वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टैलेंट तो होता है, मगर टैलेंट वो टैलेंट अपना कहीं टैलेंट शोकेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं उनके पास इतनी खास फंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट बैक फंडिंग नहीं होती, कहीं से फंडिंग नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से वो जो हमारी जो कंपनीज होती हैं ये स्टक हो जाती हैं एक सर्कल के अंदर। उसको सर्कल को किस तरह बाहर से निकालें? देखिए अगर इवेंट्स नहीं होंगे, अगर क्या कहते हैं, जिस तरह आप लोगों का टैलेंट है वो लोगों के सामने नहीं आएगा, तो इस तरह तो मतलब हम लोग इंटरनेशनल जा ही नहीं सकते ना। देखिए, स्टार्ट इसी तरीके से लेना पड़ता है कि जैसे अपने मतलब खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जिस तरीके से। हाँ, इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद शो ऑफ होता है, मतलब हर कोई देखता है कि मतलब ये चीज़ चल रही है। उन्हें तो यही लग रहा होता है ना, कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा, उन्हें क्या पता कि अब लोग सेल्फ करें। इसके बाद जब शो ऑफ हो जाता है, अब जब देख रहे हैं लोग, इसके बाद लोग स्पॉन्सर करते हैं। ये तरीके कार है। तो अभी जो करंट कंडीशन है REW की, उसमें स्पॉन्सर्स हैं, Sponsors मतलब अब जो कमिंग जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे स्पॉन्सर्ड जितने अपकमिंग है वो सारे स्पॉन्सर। हाँ, और ये किस स्पेस से ग्रो कर रही है? जिस तरह आपके ऑब्वियसली जितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स होंगे, जितना ज़्यादा क्या कहते हैं कैश का इनफ्लो होगा, उतना ज़्यादा आप लोग अपने आप को आउट क्लास कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैश का इतना इनफ्लो है कि आप रेसलिंग इंडस्ट्री को पाकिस्तान में विद इन 10 years ग्रोथ अब दिख रहे हैं? आपको लगता है क्योंकि इतना कैश इन आ रही है, इतना कैश इन है, इतनी फंडिंग है, इतने स्पॉन्सर्स हैं कि पाकिस्तान में जो रेसलर्स हैं कि वो 10 साल में कहीं पहुंच सकते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मतलब पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखें आप, इतनी फंडिंग है, हमारे पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री है। अच्छा, लोग अमीर हैं, पाकिस्तान गरीब है। जेबों को ठठोलना पड़ेगा लोगों को। अच्छा। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए, आपने जब PSL होता है, कितने स्पॉन्सर्स निकलते हैं, इसी तरीके से हमारे गेम में भी निकलेंगे। सही है, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन है। REW एक चीज़ आती है, नीचे से ऊपर आती है, हम ऊपर से ही ऊपर हैं। ओके, अब हाँ, इंशाल्लाह मतलब और ऊपर हैं। ये भी अचीवमेंट है ना कि 2017 से अगर कंपनी स्टार्ट हुई, इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तानी रेसलर्स, और वो चैंपियनशिप जीत भी रहे हैं। तो ये भी है ना, अभी देखें हमारे पास बेल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम कर रहे हैं। इस तरह हमारे पाकिस्तान में और भी रेसलर्स होंगे जिनके पास होंगी चैंपियनशिप्स इंटरनेशनल, तो वो लेके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ग्रोथ करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रोथ से आपकी रिकग्निशन की बात करते हैं, तो आपके पास जो ये बेल्ट है ईस्टर्न चैंपियन, इसके बारे में बताइए, कहाँ पे हुई और थी, कितनी चैंपियंस आपने जीती? पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर बाकी चैंपियंस के बारे में बात करते हैं। ये जो बेल्ट है ये आपने कब जीती?
किस कंट्री में गए थे आप खेलने के लिए, किससे फाइट करी, और इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये है कि ये बेल्ट बेसिकली हमारे एक रेसलर गए थे नेपाल। सही है। सेंट ना देखिए, इंडियन से फाइट करनी है ना, आप इंडिया जा सकते हैं सही है। ना इंडियन पाकिस्तान आ सकते हैं। बिल्कुल। वो तो बेसिकली वो पाकिस्तान अगर वीज़ा भी मिल जाए नहीं आता, ठीक उसे है। तो डर होता है कि पाकिस्तान है। मुझे क्या कर देंगे। मैंने कहा कि Exactly। आप पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ है, हमारे साथ इंडिया में क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है। लेकिन ना? हम फिर भी चले जाते हैं। हाँ, हम फिर भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाम को ये चीज़ है ना कि भाई अगर आप उसका एथलीट हार रहे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम पे हमला कर दिया था उनसे ग्राउंड में, बर्दाश्त नहीं होगा। उनसे बर्दाश्त नहीं होती हार। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वहाँ क्या होगा, लेकिन उससे यहाँ सेफ रखा जाएगा। अच्छा। तो सेंटर का कंट्री क्या है? नेपाल। इंडिया को नेपाल आना बहुत ईजी है, आईडी कार्ड पे उनको एंट्री मिल जाती है। मतलब पहले तो आई गेस कंसिडर हो रहा होगा कि इंडिया में जो इंडिया है वो होस्ट करे ये सारी चीजें, फिर नेपाल में हुआ क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस नहीं आ सकते, उसकी वजह से नेपाल में हुआ। तो इंडिया ने होस्ट किया, मतलब ये बेल्ट की क्रोनिंग इंडिया ने की थी, ठीक है ना। मतलब जो पूरा इवेंट था वो इवेंट बैक्ड बाय इंडिया, हाँ। बट हुआ नेपाल अच्छा, से। ये बेल्ट भी इंडिया ने ही मतलब ये वही बात हो गई ना, अभी जिस तरह हमारा वर्ल्ड कप है वो बैक्ड बाय जो कमिंग वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, बैक्ड बाय इंडिया, बट पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो मे बी कहीं और किसी अच्छा कंट्री में मैडी, उनके matches इसमें हो जाए। एक और चीज़ है, मुझे एक बात और पूछनी है। अच्छा, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली कोई कि जो एक मतलब जहाँ पे सारे रेसलर रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को और फिर वो आपस में मैचेस कराती हैं या वो टूर्नामेंट्स निकालते हैं, तो क्राइटेरिया क्या होता है कि चैंपियनशिप के लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या चैलेंज कैसे कर सकते हैं? ये कंपनी टू कंपनी होता है। अच्छा, जैसे REW कंपनी है। अब जैसे कि इंडिया में REW बन चुकी है, सही है। तो इंडिया टू पाकिस्तान आप अब कंप्लीट नेपाल में बनने वाली है। ओके, इंशाल्लाह नेपाल में भी बनने वाली है, तो ये 3 कंट्रीज में बन जाएगी। सही है। इसके बाद श्रीलंका, सही है। श्रीलंका के बाद ये थाईलैंड, इस तरीके आहिस्ता आहिस्ता REW को हम फैलाना चाह रहे हैं, मतलब पूरे मतलब एशिया में। अच्छा 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 अच्छा, तो ये जो बेल्ट आपके पास है ये जो है ये कौन सी कंपनी से वो ये REW इंडिया। REW इंडिया से थी है। ठीक तो है। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस, पाकिस्तानी रेसलर्स थे वो गए थे पहले, हाँ आप बता गए रहे थे थे, कोई तो और। उन्होंने मतलब ये बेल्ट विन की थी, ठीक है। टूर्नामेंट जीते थे। ठीक है। काफ़ी कंट्रीज, मतलब एशिया के 6 से 7 कंट्रीज के, थाईलैंड, मलेशिया, और नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तो उन्होंने ये विन की थी, सही है। ईस्टर्न चैंपियनशिप विन की। इसके बाद वो आए, वो उनके defending पास champions कम से होते कम 1 साल उनके पास ये बेल्ट रही है। अच्छा। 1 साल, वैसे 1 साल नहीं गिने जाते, वरना डेज काउंट होते हैं। मेरे पास ये बेल्ट है, उसको इसको टाइम हो गया 112 डेज, 112 डेज हो गए। उनके बाद 350 या 390 तक। तो वो 365 390 डेज में ये चैंपियनशिप वापस हुई थी या फिर साल में एक दफा ही होती है? 2 साल में 2 दफ़ा होती है, साल उस में वक्त 2 दफा कोरोना होती की है। वजह से। अच्छा, तो वो नहीं हुई तो उसकी वजह से उनके डेज ज़्यादा हो गए। ठीक है। कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, तो डेज भी काउंट हो रहे थे। फिर कब चैंपियनशिप हुई ये वाली? इसके बाद उनकी चैंपियनशिप यहाँ पाकिस्तान में, फिर बाद में पाकिस्तानी लोग इनको चैलेंज करने लगे। हमारी कंपनी से चैंपियनशिप हो रही थी, इसके बाद फाइनली मेरी उनसे चैंपियनशिप हुई। और वो कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हाँ, हुई मैंने उनसे थी। win ईस्टर्न की। चैंपियनशिप हाँ, जो है पाकिस्तान। आपने कम्पीट करा कम, पाकिस्तानी हाँ, रेसलर से क्योंकि ही? REW की है। ओके, सही कंपनी टू कंपनी हो सकता है। ठीक है। मैंने उनसे विन की, इसके बाद 7 जैन को मैंने विन की उनसे। 7 इसी साल। 2000। अच्छा, इसी साल। उस डे से लेके इस डे तक मुझे मतलब जितने डेज हो गए मेरे पास पड़ी। तो अभी इसके बीच बाद में मैंने आप इसकी डिफेंडिंग करी? मैं इसको आपको यही बता रहा हाँ। था कि 6 मार्च को नेपाल खटमंडू में ये थाईलैंड के रेसलर से मैं डिफेंड करवा गया। अच्छा, 6 मार्च, मतलब 6 अभी मार्च, रिसेंटली? हाँ, recently। ओके, तो अब वो जो 6 मार्च को वो थाईलैंड नेपाल में हुआ है, या आपने थाईलैंड के फाइनल में थाईलैंड वाले बंदे से डिफेंड किया? फाइनल में नहीं, उससे चैलेंज किया था। अच्छा, चैलेंज किया था और वो नेपाल में हुई थी। जिरासक नाम था उसका, थाईलैंड का रेसलर था, तो उसने मुझे नेपाल में चले। मतलब नेपाल में मतलब सही, चैलेंज सही, हुआ था। सही, इसके बाद सही। मैंने उससे बीट किया और जस्ट सेकंड्स का मैच कैसा था। रहा आपका वो अच्छा, जस्ट वो- सेकंड्स का, मतलब 5 मिनट में टक वो दिया आया, उसको? वो वैसे बहुत तेज होते हैं थाईलैंड के, मलेशिया, क्योंकि मार्शल आर्ट इनका ही गेम है। और थाईलैंड तो वो yes। काफ़ी तेज़ होते हैं, मो थाई उनका गेम था। तो वो आए रिंग में, मैंने उनको किक लगाई था इस पे, वो गिर गए, मुझे मौका मिल गया, मैंने उनको पकड़ के सबमिशन होल्ड कर सबमिशन कर दिया। दिया। बस Nice, इतना सा nice, गेम nice। रहा। तो कितना 2 मिनट चला होगा? 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी वो नहीं। बेहोश हो गए थे, वो टेप आउट नहीं दे रहे थे, बोल रहे इतनी जल्दी मैं नहीं दूंगा। उनके जहन में तो यही चल रहा होगा। अगर देखो आप सबमिशन में किसी के पकड़ में आ गए ना, तो बस आपको टेप आउट देना है, इसके बाद आप नहीं बचते। यस। जाहिर सी बात है, वो हिल रहे थे, मैं या और तो ज़्यादा आप टाइट unconscious होते कर, हो। वो हिल रहे थे, मैं और ज़्यादा टाइट कर रहा, वो हिल रहे थे, मैं और ज़्यादा टाइट कर रहा था। अच्छा अच्छा, या तो आप बेहोश होते हो, आप टैप आउट करते हो। बेहोश हो गए, बेहोश हो गया, इसके tap बाद out उसको नहीं। उठा के ले गए, ओके, तो अगर बेहोश हो गए तो खत्म ना, टैप आउट खत्म ही हो है। गया, हाँ, टेप आउट हो गया। सही है। उनके हाथ उनका हिलते हुए नजर आया उस रेसलर का, इसके बाद वो बेहोश। सही, ठीक, ओके, ठीक। मतलब सही। तो इसके अलावा भी आपने कोई चैंपियनशिप जीती हैं? इससे पहले मैं अब नेपाल का बताएं, वो जो नेपाल चैंपियनशिप है उसका। नेपाल चैंपियनशिप का ये था कि इससे पहले मैं नेपाल गया था, ठीक है।
तो नेपाल चैम्पियनशिप मैंने विन की थी नेपाली रेसलर कृष्णा मगर से। अच्छा। इसके बाद इंडियन चैम्पियनशिप मेरी होने वाली थी, लेकिन वो इंडियन रेसलर से मेरी फ़ाइट नहीं हो पाई थी क्योंकि डेज मुझे याद नहीं आया। 24 सितंबर, हाँ 24 सितंबर में मेरी नेपाल चैम्पियनशिप हुई जिसमें मैंने उसको बीट किया। 25 सितंबर को मेरा मैच था से कृष्ण इंडियन युवराज से, दी युव नाम था उसका, पूरा नाम युवराज था। तो वो एक रात पहले ही होटल से चेकआउट करके भाग गया आपको देख के उससे अच्छा, गुस्से में मतलब वो भाग गया था इंडिया। अच्छा। इंडिया भागने के बाद वो बेल्ट भी लेके गया था साथ में, DHL के जरिए आई है मेरे पास बेल्ट। अच्छा, तो उसमें कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं पड़ी? वो बैन लग गया ना उसके ऊपर। बैन लग गया ना, वो तो पेनल्टीज पड़ गई हैं। तो वो इंडिया भागा वाले क्यों, मतलब क्या? वो तो हमें नहीं पता क्यों भागा, लेकिन वो भाग गया। फिर DHL के जरिए मुझे ये बेल्ट एयरपोर्ट पे दी गई थी। ओके। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे मेरे नेपाल कराची पहुंचने से पहले ही बेल्ट पहुंच गई थी। ओके, सही 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 सही। वो क्या कहते हैं, इंडियन जो है वो एक दिन पहले चेकआउट करके चले गए। ठीक तो है, हमें भी समझ नहीं आया कि क्यों चले गए, लेकिन उस पर बैन लग गया। ठीक है। उसके बाद आपके पास वो बेल्ट आ गई, और फिर बेल्ट अभी तो मैं देख नहीं रहा बेल्ट आपके की, दूसरे हाँ, कंधे वो पे बेल्ट, आप डिफेंड बताएं। मैंने यहाँ डिफेंड की थी हॉकबर्ग के नाम, हॉकबर्ग द बीस्ट नाम है रेसलर का। वो वाकई में दिखने में भी बीस्ट है। अच्छा, हाँ। पाकिस्तानी, सही। उसने मुझे बीट किया 7 को ही। अच्छा अच्छा, तो Seven तो में। ये मैच कहाँ हुआ था? अच्छा, ये लियारी में। लियारी। अच्छा, ये वो लियारी। फिर इधर 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 आए थे वो लोग। नहीं, पाकिस्तानी हमारा रेसलर के पाकिस्तानी साथ था। पाकिस्तानी ही, 20 wrestler, 20 नाम से, तो 20 वो अब उनके पास अच्छा, तो है। लियारी जब आप में- उसे मिलेंगे ना, आप देखेंगे कि रियल लाइफ बीस्ट है। अच्छा, उसने यार, ये 7 explore फीट करना ऊंचा मुझे पड़ेगा ओढ़, भाई, मैडी भाई, ये 7 explore- फीट ऊपर, 7 से 8 फीट ऊपर लेके जाके उसने तो आप किस तरह हारे? टैप आउट हुआ, पिन हुआ? फिनिशर लगा था। Finisher बड़ा लगा खतरनाक था। लगा, एक बार नहीं मारा, 3 से 4 बार मारा था। अच्छा दी आयरन मैन इसी वजह से तो कहते हैं कि मुझे जल्दी मार असर नहीं करती। अच्छा, तो यार 3 से 4 दफा आपको फिनिशर लगा, तो चौथी दफा जाके आपने टैप आउट करा। टैप आउट नहीं, वो हुआ। फिनिशर, वो 1 2 3 वाला जो सीन होता है। बस वो खत्म हो गया था। मैं मतलब एक होता है बंदा, अब आपका माइंड काम करना छोड़ जाता है। मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में आप आ जाते हो। हाँ, बॉडी काम करना। 3 से 4 दफा लगना कोई आसान बात नहीं होती। इसके बाद मेरी चैंपियनशिप थी, तो इतनी जल्दी तो नहीं छोड़नी थी। नहीं उसने यार, भागा this था, is- उसके बाद लगाया इंस्टाग्राम पे अपने, हर चीज पे लगाएगा। बहुत ही डीट किस्म का रेसलर था। अच्छा, उसने बाद में लगाया भी ये चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बहुत ही डीट किस्म, इंतहाई डीट मतलब wrestler अगर था। हारे भी तो एक ऑनर से हारे हुए बंदा, अगला बंदा, मतलब ये भी होती बात वो थी। कह रहा है कि मैं 20-2, लेकिन बोलता है वो इंतहाई एक डीट किस्म का रेसलर था। अच्छा, उसने ये चीज लगाई है। आपको थोड़ा सा फील नहीं होता कि ये थोड़ा सा रिस्की, हेल्थ इश्यूज, थोड़े से इंजरीज वगैरह? मैं Because ये थोड़ा सा जो ये प्रोफेशन है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इसमें आपको पता है कि इन फ्यूचर और आपका थोड़ा हेल्थ इश्यूज का आ जाता है। तो आपने जब स्टार्ट करा था अपना करियर रेसलिंग में, तो आपने ये चीज अपने दिमाग में रखी थी कि दिस इज अ रिस्की प्रोफेशन? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मेरे इनसे बात मेरी हुई थी, ये एहसन भाई से यही हो रही थी। आ रहे थे जब हम हाँ। कार में, यही बात हो रही थी कि जब आप किसी फाइट को मतलब फाइट करते हो, टूर्नामेंट में जाते हो, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। इस पर यही साफ साफ लिखा You're होता है, responsible, जो भी होगा, मतलब आप जो अपने भी होगा, responsible अगर हैं। आपकी मौत वाक़ हो जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जो स्टैम्प पेपर पे साइन होता है पूरा बाकायदा कानूनी तौर पे होता है। ये किसी भी कंट्री में आप फाइट करोगे तो ये पूरा पेपर वर्क होता है, इसके बाद आप फाइट करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मैच में या फिर मैच के बाद आपको थोड़ा सा फील हुआ हो कि मेरी तबीयत सही नहीं है, कहीं लगा गई? नहीं, काफ़ी दांत टूटने के अलावा? काफ़ी मैच में हो जाता है। मतलब ये सीरियस इंजरी नहीं हुई अब तक, Serious injury अल्लाह का नहीं शुक्र है कि अच्छा, तो इस तरीके से। आयरन मैन क्यों कहा जाता है? वो डीट है ना, आयरन मैन। लेकिन नहीं, कोई- आयरन मैन ना, मेड ऑफ, क्या कहते हैं, आयरन के बने में। आप तो उनको 10 मौके मारो, उनको कुछ बचपन नहीं से तो होगा। नहीं हुआ होगा ना नाम? नहीं, वो कि कहते कोई हैं कि इसके हाँ। पीछे कोई स्टोरी तो होगी ऑब्वियसली। बेसिकली हम लोग एक ट्रेनिंग करते, ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरा हाथ उतर गया। अच्छा, तो मेरे कज़न बिलाल बैठे हुए थे, बिलाल अली बैठे हुए थे। तो सारे रेसलर मतलब आ गए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी है सब, सिर्फ फाइट के दौरान ही मतलब और फाइट किसका होती निकला? है। यहाँ से निकला? हाथ निकल गया अच्छा, यहाँ से? था, कोनी से मतलब उतर गया था, ओके, वो जो ढीला हो जाता घूम है। गया था। ये हथेली पीछे चली बे गई। भाई क्या कह रहे हो यार? तो बिलाल अली बैठे थे, मैं सारे तो सारे imagine रेसलर्स करूँ। कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया। ये ट्रेनिंग कर रहे थे। सही सही। अब इसके बाद मैंने कहा मेरा हाथ उतर गया, अब छोड़ दो मुझे। बिलाल बैठा, मैंने बिलाल को आवाज़ दी। बिलाल साहब भी ऐसे मज़े से बैठे हुए, पैर पे पैर रख के, उसमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। सही 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 सही। जब मैंने आवाज़ दी ना, तब पता चला कि वो कुछ हुआ है। आज वो आ गए। आने के बाद क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये हाथ खींचो। वो हाथ खींच रहे, खींचा नहीं जा रहा। उन्होंने मेरे चेस्ट पे खड़े करे, अपनी किक रखी और खींचा है। मैंने यूं करके घुमा कर हाथ को अपनी जगह पे लगा दिया। सीधा हो गया। वो कहते हैं कि हम तो आपको आयरन मैन मजाक में समझते थे, आप तो रियल लाइफ आयरन मैन हो। मतलब आप
यार जॉइंट निकलना, उसको जोड़ना वापस, कोई तकलीफ वो अपनी वगैरह? जगह से हिल जाता है, अपनी वैसे जगह ये से हिल medically जाता है। proven है। हाँ। अगर आपका हाथ एक जॉइंट से हट गया और आपने उसको सही तरीके से सेट कर दिया तो वो हो जाता है, मगर इसमें ये होता है लेकिन कि ये सही कि करने वाला होना आपका चाहिए। लेकिन आपका मसल्स साइडों से डैमेज हो जाते हैं, जो आपका Muscle मांस होता है ना, fibers, yes. मसल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन आपकी हड्डी अपनी जगह पे बैठ जाती है दोबारा। ओके, ज्वाइंट है ना ये आपका। तो भाई तकलीफ नहीं हुई थी कोई? तकलीफ तो हुई थी, अब मैं रो तो नहीं सकता था। जितना आप है ना टाइम अपने शोर मचाने में मुझे लग गई इस तरीके का मतलब टाइम ज़ाया करोगे, इससे बेहतर है कि आप अपना उसी वक्त ऑन द स्पॉट अपना आपको मतलब है ना प्रिपेयर कर लो, रिकवर कर लो, खत्म। रेसलिंग क्यों? कुछ यार, और क्यों नहीं? रेसलिंग हाँ, क्यों सिर्फ? मतलब यही ना, अब ये देखिए हाथ निकलना करना, घर वाले नहीं कहते कि यार पैशन है या नहीं, फिर अम्मी शौक था? मेरी अम्मी तो बड़ी खुश होती है मेरी फाइट्स देख के, नहीं, it's a ये सही तो है, एक हाँ। प्राउड क्योंकि मेरी अम्मी feeling। एक बॉक्सर की बेटी है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब रेसलिंग क्यों? मतलब ये प्रोफेशन क्यों? नाना से इंस्पायर मेरा आइडल है, आपको कहा है कि ब्लड में रेसलिंग है। तो मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ, ये नहीं है कि क्रिकेट नहीं खेला। आखान जिम खाना के साथ मैं क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आती कि एक बॉल के पीछे पूरा दिन बंदा खुआर होता है। अच्छा अच्छा, पूरा दिन एक बॉल के पीछे लगे रहो, हाँ, हर किसी का कभी अपना- यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। किसी के लिए क्रिकेट जुनून है, किसी के लिए रेसलिंग जुनून है, बिल्कुल ठीक। अब इसी के साथ अगर आप रेसलर नहीं होते तो क्या होता है? मैं रेसलर नहीं होता तो मैं रेसलर ही होता। अच्छा, रेसलर ही अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलता है करियर का, मतलब एनी अदर थिंग, कभी कभी होता है कि यार कभी आपको नहीं, अब कभी कभी नहीं, अगर आपको मजाक ऑप्शन के अलावा आता अगर है, रेसलर नहीं होता तो मार्शल आर्टिस्ट होता, अच्छा, जो मेरी फर्स्ट फील्ड थी। सही। अगर आपको कोई और प्रोफेशन मिलता है, कहीं से अच्छी ऑफर मिलती है, कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, रेसलिंग छोड़ देंगे आप? जैसे कि जैसे कि कहीं भी कोई आपने देखा कि यार कोई मुझे आपने अच्छी कारोबार ऑफर शुरू कर लिया अच्छी है। ऑफर आई है, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रोफेशनली हाँ, अच्छी इनकम आ रही अगर है। शोबिस से भी अगर कोई ऑफर आई तो फिर मैं जा सकता हूँ। दूसरा फन फैक्ट अगर शोबिस से आए तो जा सकता हूँ, जैसे दी रॉक चले गए अच्छा, हाँ, सही हॉलीवुड में सबसे ज्यादा मतलब अपना बजट लेने वाले एक्टर जिस तरह रेसलर्स जो होते हैं वो अपना रेसलिंग करियर खत्म करने के बाद मोस्टली एक्टिंग करियर, शोबिस करियर में आ जाते हैं, क्योंकि वो रोल के लिए फिट हो जाते हैं ना। मतलब खत्म होने के बाद जब वो पूरा अपना उस करियर को क्या कहते हैं पूरा Wind वो up कर देते हैं। करके अभी तो आपका स्टार्टिंग है करियर। रॉक का तो कोई कैरियर खत्म भी नहीं हुआ था। हाँ, मतलब फिर भी उसने वो चला अपनी गया। हाइट पे पहुंच गए थे ना, प्रोडक्ट साइकिल एक हाइट के बाद डिक्लाइन आती है, वो अपनी हाइट पे पहुंच गए। आप लेट्स सपोज अपनी हाइट पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर पहुंचेंगे, इंशाल्लाह। आप हाइट पे पहुंचे नहीं है और आपको कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, आप छोड़ देंगे रेसलिंग? हाँ, मैंने आपको कहा ना कि मेरे को अगर शोबिस से अगर मुझे आए आ जाओ ऑफर तो भाई छोड़ने तो के छोड़ लिए दूंगा, सर। नहीं, इंशाल्लाह लेकिन हो अगर सकता है। टाइम मिला तो फिर भी रेसलिंग करूंगा। करूंगा मतलब वो जुनून वो जुनून नहीं छूटता। पैशन होता है, बंदा करता है। सही। रॉक ने रेसलिंग छोड़ दी, लेकिन रेसलिंग अब भी उसका दिल करता है रेसलिंग। योर फेवरेट रेसलर? अंडरटेकर और जॉन सीना। अंडरटेकर और जॉन सीना। अंडरटेकर तो ऑल टाइम चैंपियन, ऑल टाइम चैंपियन। Three generation बड़ा जानती अफसोस है हुआ उसे। था जब उसकी स्ट्रीक टूटी थी ब्रॉक लेसनर से। पता नहीं, आई गेस वो स्टेज्ड या फिर कहते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो गए थे, दैट्स व्हाई कि उनकी वो रेसलमेनिया पे स्ट्रीक टूटी थी। काफी लॉन्ग टर्म मतलब उनकी और streak दूसरा थी। आपके जॉन सीना। जॉन जॉन सीना सीना। मेरे ख्याल से अभी भी करंटली WWE का पार्ट है, राइट? हाँ, अभी जॉन सीना अब लास्ट अपने मैच में हारे थे उससे रेसलमेनिया में, ऑस्टिन थ्यूरी। ऑस्टिन थ्योरी। मुझे तो स्टीव ऑस्टिन का पता है उस टाइम। वो ऑस्टिन थ्यूरी जॉन सीना को कॉपी करता था, अच्छा अच्छा, आज जॉन सीना को बीट कर गया। जॉन सीना को ओके। भी। और आपकी फेवरेट टैग टीम? फेवरेट टैग टीम DX। DX, वो ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स। Shawn Yes. DX क्या दोनों बहुत Funny तफरीह थे, थे। बहुत फनी थे, बहुत फनी थे। और आपकी फेवरेट रेसलिंग की टाइप या कौन से मैचेस आपको पसंद हैं? रॉयल रंबल। रॉयल रंबल। ओवर द टॉप रोप जो एलिमिनेट करते हैं ना, उसमें ज्यादा मजा है। वो तो टॉप रो यार, क्या बात है। तो कभी रॉयल रंबल आपने मैचेस हुए? मैंने आपको कहा ना कि फर्स्ट में मेरा हो अच्छा, चुका वो रॉयल रंबल था जिसमें आप 8 नंबर पे आए थे और 8 नंबर पे चले गए थे। उसके अलावा आपने अभी है। तक उसमें Royal आपका मतलब आप लक काम करते हैं, Rumble- सही, उसमें आपकी ताकत काम नहीं करती, आपका लक लक काम काम करता करते हैं। लक भी काम करता है। तो वही उसके अलावा होता कोई है। रॉयल नंबर नहीं करा आपने? दोबारा रॉयल नंबर? इंशाल्लाह ये हो सकता है कि ये 20 को हो जाए, अच्छा अच्छा, 20th को कहाँ पे? ये पवेलियन पवेलियन 20th ऑफ दिस मंथ। दिस मंथ। तो आपकी इसके अलावा कोई और कमिंग मैचेस आ रहे हैं? 6 मई को इसमें वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क में। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क 6 में। अच्छा, ये मैं क्या क्या देखता हूँ, ये देख रहा था कि पब्लिक में थोड़ा सा एट्रियम में काफी हाँ, एट्रियम में प्रमोट होता है रेसलिंग। मैंने एक दो दफा हाँ। मैं था एट्रियम में, तो मैं मैचेस वगैरह देख रहा था कि हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर रुक भी गया था। वो Atrium में हमारे होते ही हैं? मैचेस होते हैं। अच्छा, आप लोग ही मैचेस होते हैं, तो आपने हमारे कभी साल atrium में 2 से 3 मैचेस होते हैं एट्रियम हॉल में, सही सही वो स्पॉन्सर करते हैं।
एटीएम वाले स्पॉन्सर करते हैं, ओह नाइस। अच्छा चलें ठीक है, अगर अभी आपने बोला कि एक्टिंग फील्ड में अगर आप होते तो एक्टिंग फील्ड के साथ हमने कुछ सुना है कि आप गाने और रैपिंग साइड में भी थोड़ा थे, आर्ट काउंसिल भी गए हैं आप। आर्ट्स काउंसिल का मेरे पास क्लासिकल का सर्टिफिकेट था, मैं सीखता था वहाँ उस्ताद महमूद खान साहब के पास। सिंगिंग भी करता था, काफ़ी टाइम तक की थी, लेकिन अब तो प्रैक्टिस भी नहीं है क्योंकि अपनी इसी फील्ड पे फोकस किया हुआ है। रैप सॉन्ग भी करता था, लिखता भी था। सही, क्या बात है। तो कुछ लिखा है आपने रैप सॉन्ग में? लास्ट टाइम मैंने एक सॉन्ग लिखा था एक फिल्म के लिए, लेकिन वो प्रोड्यूसर मेरा सॉन्ग लेके भाग गया था। अच्छा नहीं गाया था मैंने, रैप भी किया था उसमें, वो लेके भाग गया था। कौन सी फिल्म प्रोड्यूसर का नाम बता सकते हैं? पता नहीं, खुरम नाम का कोई था, अब तो याद भी नहीं। 2017 की बात है ये। अच्छा। तो वो गाना भी है कहीं? तो मैंने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। मैंने कहा आप चला के दिखाओ। ओके, तो आपने फौरन मतलब वो लेके भागा तो आपने फौरन ही मैं रजिस्टर्ड करवा दिया, मैंने बोला चला के दिखाओ, मैं आपके ऊपर क्लेम कर दूंगा। जबरदस्त, ये सीन अच्छा है। अच्छा मतलब जब आप इंटरनेशनल कम्पीट करने जाते हैं तो एज अ पाकिस्तानी कैसा ट्रीट किया जाता है? सेलिब्रिटी की तरह। नाइस। जिस वक्त हमारा मैच था उस वक्त हमें आर्मी की और उसकी पुलिस की सिक्योरिटी थी। सही। क्योंकि उनके लिए हम लोग दूसरे कंट्री से आए हुए रेसलर थे, उनकी और सिक्योरिटी हमें देना लाजमी है। अगर हमें कुछ हो गया तो उनके ऊपर सर। फैन मूवमेंट्स वगैरह होते हैं? फैंस तो बहुत बनते, ज़्यादातर ये वहाँ तो लड़के भी फैंस बन जाते। पाकिस्तान में लड़के थोड़े मेले हैं। अच्छा मतलब किस सेंस में? मेले ये है कि देखो वो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं। फिर भी वो तो जैसे कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, फिर वो उन्हें सिर्फ एक बैड कमेंट के अलावा कुछ आता नहीं है। अच्छा भाई, मैं बैड कमेंट नहीं करता, सही है ना? तुम करते हो, खैर सही है। बैड कमेंट करते कुछ लोग अच्छे भी हैं, ये नहीं कि 80 में से 80% समझो मेल हैं तो 20% सही है। सही है। मतलब पाकिस्तान में ऐसा आपको मतलब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, तो तस्वीरें वगैरह कोई ऐसा कोई क्रेजी फैन मूवमेंट जो मतलब आपके पास आया और बड़ा यादगार रहा हो कि यार इसने मुझे आगे मतलब? हाँ, ये है कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ होटल में बैठा होता, ये गुलशन में 4 से 5 लोग आगे बोलते हैं हमें आपको देखा है, आप तलहा लिए रेसलिंग करते हैं ये वो। तो उस वक्त सेल्फीज वगैरह स्टार्ट हो गई, उनको देख के कुछ और लोग जमा हो गए, ये क्या कौन है जो मतलब इसके साथ सेल्फी। कैसा फील होता है जब इस तरह के फैंस आते हैं? अच्छा लगता है अच्छा शायद। लगता है। अच्छा, कुछ बताएं कि आपने अपनी लाइफ में कभी जो रेसलिंग आपकी प्रोफेशनल रेसलिंग है कभी रियल लाइफ में यूज करी है? फाइटिंग किसी पे, किसी से लड़ाई हो गई हो या फिर कोई छीनने छपाने आ गया हो, मोबाइल छीनने छपाने में हो एक बार की थी। और अच्छा। कोई वैसे हम बेसिकली यूज़ नहीं करते, आम मतलब कोई नॉर्मल इंसान पे हम चीज़ यूज़ नहीं करते। गुस्सा आ गया, फड्डा हो गया, नहीं सूख गया करते, उसे? नहीं करते। बर्दाश्त बहुत होता है, एथलीट के अंदर बर्दाश्त बहुत होता है। उसकी वजह ये है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है, पहले मार्शल आर्ट में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपको कोई एक बार मारे ना तो चांस दो, दूसरी बार मारे चांस दो, तीसरी बार मारे चांस दो, चौथी बार में चांस नहीं देता। इतना पेशेंस है। मतलब 3 दफा हमारे खा लो। ग्रैंड मास्टर का कहना ये, 3 दफा सर खा दोस्त लो। मोट खटक नाम है उनका, ग्रैंड मास्टर थे हमारे मार्शल आर्ट के। और रेसलिंग का भी यही रूल है। मैं अगर अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन पे बात आ जाऊं, जिस तरह आप बता रहे थे देखिए, एक दफा आप बता हाँ, रहे थे ये एक बता दफा रहा जो हूँ। स्ट्रीट क्राइम आपका इंसिडेंट हुआ है। स्ट्रीट क्राइम ये था कि ये जो आपने देखा आई चुनरी का रोड है, बिल्कुल। 10 से 11 बजे के सन्नाटे वाला हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी नहीं होता। एटीएम में एक बार गया हुआ था, बाहर निकला हूँ तो आया हुआ स्नैचिंग करने के लिए। एटीएम के बाहर ही? आह, अच्छा। मैं लोग था ना, अंदर नहीं आ सका, बाहर गया तो अचानक से खड़ा था, मेरा दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। अच्छा, तो उसको वेपन वगैरह था? वेपन वगैरह था। एक बाइक में बैठा होता है, आपको पता है कि ठीक इनका है। सिस्टम ये एक बाइक यूँ स्टार्ट करके रखता है कि ताकि लेके जल्दी निकले। हाँ भाई, निकाल लो। तो वेपन दिखाया, मेरा ला दे रहा हूँ, मौका देख के मेरे वेपन यूँ के मेरे से भी नोस पस के दे दे। अच्छा अच्छा। वो भेंट किया, उसके बाद उसका खून निकलने लगे, वो वेपन वो बाइक वाला भाग गया। अच्छा। और वो जो था वो उधर ही रहा? फिर इसके बाद मैं निकल गया, मैंने बोला क्या करना है। अब एक बात देखिए, ये भी वो कुछ ना कुछ मजबूरी हो सकती है उसकी, ये है कि अपना तो सेल्फ डिफेंस करना है। तो मतलब मैंने कर लिया। नाक पे मारा, उसकी नाक ब्लीड हो गई। वो पकड़ के और बैठ कोई गया। आपने दावशाव नहीं लगा? उससे गन छीन ली थी ना, गन छीन के मैंने फेंक दी। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ गई, अंधेरे में क्या पता चलता है। अब ये है कि आप पुलिस को भी कॉल करते हो तो पुलिस को वो कॉल फिर करने से आपको क्या पता है, लंबी हो जाएगी, फिर लंबी मुझे हो भी थाने जाएगी, में ले yes। जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो लेंगे। तो इससे मैंने कहा कि निकल, छोड़ दो बस। वो अपना मतलब ये रियल लाइफ में मतलब आपने एक दफा बार हुआ आपने है। अपना वो यूज किया। वैसे अगर कोई बार अगर किसी से झगड़ा वगैरह इस तरीके से नहीं हुआ, अगर वो करता भी है, सॉरी भाई मेरी गलती है। क्यों वो जानता है दलाली के साथ नहीं, मैं कहता हूँ भाई अच्छा। सॉरी भाई हमारी गलती है, क्योंकि हम बाहर लड़ाई नहीं करते, फाइट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि वो नॉर्मल है, उसे हम क्या मारें। रेसलिंग को अगर कंपेयर किया जाए मार्शल आर्ट से, ज्यादा मजा किसमें आता है? कौन सी फाइट में? मार्शल आर्ट रेसलिंग में, रेसलिंग में
रेसलिंग में ज्यादा मजा आता उठक है? पटक ज़्यादा होती है। उठक पटक ज्यादा होता है। अच्छा, रेसलिंग के रूल्स वगैरह क्या होते हैं? अंडर द बेल्ट यू कैन नॉट हिट, या हाँ, फिर वो आप नहीं मुंह hit कर पे नहीं सकते। कर सकते। अंडर द बेल्ट क्यों अंडर द बेल्ट मतलब ये आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है? हाँ, वो तो लाजमी हर गेम हाँ, नहीं, में, दैट इज ट्रू भाई। हर गेम तो में। इस तरह तो अगर वो कोई कर जाता है ना, रेफरी नहीं देखता तो चीट हो जाती है। नहीं, ये आई गेस ये रूल होता है कि आप उस आपके क्या कहते हैं समझदार body- बंदे को भी पता है क्यों उसको नहीं तो यार मतलब अबव द बेल्ट भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो वहां पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप आंख पे नहीं कर रीढ़ की सकते, हड्डी पे नहीं मार सकते। और वो भी नहीं कर सकते। आई गेस आंखों पे भी पिन वो नहीं कर आंखों पे नहीं सकते। मार सकते। अगर आंखों पे मारता है तो मतलब ये फॉल है, रेफरी ने देख लिया, डिस्क्वालीफाई कर देगा। अच्छा, मतलब आपको आपके जो प्राइवेट पार्ट में मार दिया, मतलब यार WWE Disqualify। में तो वो करते हैं ना यार, वो पीछे होते हैं वो प्राइवेट पार्ट पे, वो मतलब उस वक्त मारते हैं जिस वक्त रेफरी नहीं रेफरी नहीं देख रहा देखता। होता। अगर रेफरी देख लेता कभी तो हुआ आपको हिट हुआ? मुझे एक बार हिट हुआ था, किक लगी थी। तो कैसा मतलब वो सब बाय सही है? चांस लग गई थी, बाय चांस लग गई थी। वो मारने जा रहा था पेट पे, वो गलती से लग गई थी। इनको आप बताएं ये मैं- जब लगती है तो कैसा महसूस होता है ये पूछना चाह रहे आपने वैसे कभी मारा है? वैसे तो हम लोग सपोर्टर गार्ड पहना हुआ होता है, हाँ, वो सही। फिर भी लग जाती है, सही है। फिर भी लगती है, क्रिकेटर को भी लग जाती है। इनको फील करना है। नहीं यार, मैं कहाँ रेसलिंग यार, मैं तो ये मुझे क्या हल्का सा हाथ भी लगाएंगे मैं उड़ता हुआ जाऊंगा। अब इतना भी नहीं, तामिल की फिल्में थोड़ी चल रही है। अच्छा, तो आपने भी मारा है? हाँ, मतलब कहीं ना आपने कहीं भी- मतलब मैंने cheat नहीं की। आपने cheat नहीं करा। चीट की। सही सही। अच्छा, इसके अलावा कोई और फनी फाइट कोई हो यार? बड़ी इंटरेस्टिंग फनी फाइट हुई थी यार इसमें, मतलब यहाँ यहाँ या कोई भी कभी कोई भी एक्सपीरियंस फनी या फनी कोई? फाइट इसी कह सकते हैं कि थाईलैंड वाले के साथ हुई थी। आया और मैंने किक मारी, गिर गया, सबमिशन होल्ड कर लिया। अच्छा, एक वो थी। सबसे फनी फाइट यही मेरे लिए। इसके अलावा तो और मुझे कोई कोई- इंटरेस्टिंग फाइट जो बड़ी टफ फाइट हुई हो आप? हॉकबर्ग से हुई थी, काफी लंबा मैच था। कितने टाइम चला था मैच वो? कम से कम भी ये मैच चला था 7 से 8 मिनट तक। इतने लंबे मैच नहीं चलता कोई, 3 मिनट तक मुश्किल से मैच चलता है, इसके बाद खत्म। 7 से 8 मिनट चला आपका मैच, और आप 5 आपको उसमें 3-4 फिनिशेस जो उसने मारे थे। नाइस। 2 स्पेयर लगाए थे, 2 रॉक बॉटम मारे थे। अच्छा, आपका कोई सिग्नेचर है? कोई सिग्नेचर है, move सबमिशन आपका? है, फिनिशर है। अच्छा, आपके ज्यादातर मैं सबमिशन यूज करता हूँ। आपने मैंने कोई नाम देखा दिया कि हुआ है अपने फिनिशर का अलग से? मैंने तो अभी- वैसे बेसिकली नाम नहीं दिया, सिर्फ सबमिशन का नाम दिया हुआ है। वो क्या नाम दिया हुआ आपने सबमिशन का? ड्रैगन क्लीपर था, ड्रैगन क्लिपर। मैंने अपना नाम दिया तलहा अली लॉक। तला अली लॉक। और वो क्या हाथ का लॉक है? पैर पूरा का मैं है? ग्रिप करता हूँ, पूरा बंदे को जकड़ देता हूँ, हाँ। उसकी नेक से उसको जकड़ के उसका हाथ भी जकड़ लेता हूँ। सिर्फ एक हाथ उसका छुड़ा हुआ होता है, लेकिन उससे वो बेबस होता है, कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ टेप आउट कर सकता है। Nice. आपको वैसे कौन सा सबमिशन पसंद है WWE? मैं डिफरेंट मारता हूँ, अच्छा, सबमिशन स्पेशलिस्ट हूँ, मार्शल वैसे आपको आर्टिस्ट। पसंद कौन सा, अगर WWE की बात करें, किसका सबमिशन? ड्रैगन क्लीपर ही अच्छा है, ये जो मेरा सबमिशन है वो है। इसके अलावा कैमल क्रच, कैमल क्रंच। द रूसेफ का सबमिशन है। और आप इंस्पायर्ड में, क्योंकि मोस्टली मूव्स जो हैं हम देखते हैं कि बहुत से रेसलर एक दूसरे के कॉपी नहीं इंस्पिरेशन लेके यूज करते हैं, तो कभी आपने किसी बड़े रेसलर्स के कोई मूव्स लिए हो? मेरा जो फिनिशर है वो सेथ रोलिंस का है। अच्छा, सेथ लॉरेंस। लोग कहते हैं कि आपका लुक सेथ रोलिंस वाला है, तो सही सही सही। मैंने वही फिनिशर नहीं, रखा लग हुआ है। भी रहे हैं, नहीं बाकी वो बाल वाला आपने वैसे ही रखे हुए हैं, तो उसका फिनिशर आप यूज करते हैं? मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा सबमिशन था उसका, क्रिस जेरिको का, वॉल्स ऑफ जेरिको। वो टांगे ना पूरी क्रॉस करके पूरा पीछे कर देता। अंडरटेकर का भी एक है सबमिशन, उसका पता नहीं क्या नाम है। हेल्स गेट, हेल्स गेट, ये जहन्नम का दरवाजा। जन्नम का दरवाजा। वो तो वो था भी तो गौर उसका करना। फिनिशर मेरे ख्याल से डूमस्टोन है, डूमस्टोन मारता है अंडरटेकर। टूमस्टोन, चॉक स्लैम भी तो है ना? चॉक स्लैम तो वो चॉक finisher स्लैम नहीं है, वो signature है का वैसे finisher फिनिशर, नहीं है। लेकिन वो सिग्नेचर पे इसका। सिग्नेचर पे केन भी यूज करता है, वो मारने के बाद, अंडरटेकर भी यूज इसके करता बाद है। वो बिग शो टूमस्टोन, वगैरह ये सब यूज करते हैं, वो क्योंकि सिग्नेचर मारने के बाद अपना फिनिशर मारता है अच्छा, टूमस्टोन। कभी आप रोप के ऊपर चढ़ गए कोई, मतलब जो गोल घूमने वाला स्प्रिंग बोर्ड मारता हूँ, स्प्रिंग बोर्ड। मतलब स्प्रिंग पूरा घूम बोर्ड जाते हैं। नहीं घूमता नहीं, मतलब स्प्रिंग बोर्ड में क्लोथ लाइन मारता हूँ। स्प्रिंग बोर्ड क्लोथ लाइन हो गई, स्प्रिंग बोर्ड टॉप रोप ड्रॉप किक, टॉप रोप से दोनों पैरों से जो ड्रॉप किक मारते हैं, जो चल के जो तांगे टॉप जो रोप मिसल ड्रॉप किक। आप ट्रेनिंग कहाँ पे करते हैं? ट्रेनिंग हमारी अकेडमी है लियाकताबाद। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे मूव्स वगैरह प्रैक्टिस? अच्छा, और वहाँ पे during- जो जितने भी रेसलर्स हैं जो REW का पार्ट है, वो सारे उसी एकेडमी में आके प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, उसी अकेडमी में। आप लोग सारे उधर प्रैक्टिस हाँ, करते अपने टाइम टू टाइम पे आगे हैं? प्रैक्टिस कितना करते ऑफन हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं? हमारे जो बेसिकली वैसे तो अभी मैंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है, बॉडी पे भी वर्क करना है इसलिए, क्योंकि लोगों को, पाकिस्तानी लोगों की साइकोलॉजी है जिसकी बॉडी है वो रेसलर है।
बट बाप तो मार्शल आर्ट्स है तो उसमें तो नहीं वैसे नहीं, लोगों की साइकोलॉजी है ना, उनके लिए दिखाने के लिए करना। वैसे तो मुझे बोरियत होती है, ऐसे कहाँ जिम करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे मुझे नीड नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को दिखाने के लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि उनकी नज़र में यही है कि जिसकी बॉडी है वो रेसलर है। अब उनको ये नहीं लगता कि भाई आपने अगर WWE में देखें, रे मिस्टीरियो को देखें, एडम कोल को देखें, अकीरा तुजावा को देखें, इनकी बॉडी क्या है और वो कितने फ्लेक्सिबल है। हाँ, और जेंटलमैन को देखें, बॉडी क्या है, लेकिन वो उनको नजर नहीं आएंगे। लेकिन उनके पास पाकिस्तानी जो होंगे ना उनको वो गोरे हैं, उनको बोला आओ ना बेटा रिंग में, तो एक चीज चाहिए, बॉडी देखनी है, बॉडी देखनी है, तो उनके लिए बनानी पड़ी, काफी हद तक बेहतर भी होगा। तो आप डाइट वगैरह आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट होती है? हमारे CEO बताते हैं, वो फिटनेस ट्रेनर भी है। अच्छा, जो आपकी डाइट होती है वो सिर्फ मैचेस के टाइम पे आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ओवरऑल ही आप अपनी डाइट पे फॉलो कर रहे हो? फॉलो करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं। जिस तरह अभी हमने आपको सोडा ऑफर किया था, आपने नहीं कहा, वो जहर है ना हमारे लिए। नहीं, वो बाकी सारी चीज़ें खा लेते हैं, देसी वगैरह, ये मैं तो, मेरी बॉडी फैट फ्री है, दूसरों का नहीं पता मुझे, मेरी बॉडी फैट फ्री है, मैं ऑयली भी यूज़ करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हेल्थ रिस्क होता है, मतलब लाइक मतलब कभी कभी मैंने देखा है रेसलिंग से पहले जो है क्या कहते हैं खाना नहीं खाते या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। रेसलिंग से पहले खाना नहीं खाते, से हम लोग मिल्क पी के आते हैं। अच्छा। जब नेपाल में भी हमारी रेसलिंग हुई थी तो उससे पहले हमने 8 गिलास दूध के पिए थे। 8 गिलास दूध के, मतलब दूध पर सर्वाइव कर रहे हैं। उसमें अंडे डाल के पी के आए थे। अच्छा। इंडिया हमसे कितना आगे है रेसलिंग में? रेसलिंग में हमसे आगे था, पीछे हो गया। अच्छा, आप लोगों को लगता ही है कि हमसे आगे इंडिया से? इंडिया के थोड़े बहुत रेसलर्स ऐसे हैं जो कि WWE में कॉम्पीट करते हैं। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का भी एक है, उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। वो पाकिस्तानी नहीं है, आप ये ज्यादा अच्छा बताएंगे तला भाई। वो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेट खली जो है वो इंडिया से गया हुआ था रेसलिंग करने, अब वो रिटायर्ड है, ठीक है। उसके बेचारे के घुटने खत्म हो गए, अब वो रेसलिंग नहीं कर सकता। उसने WWE ने एक ट्रायल सेंटर खोला हुआ है इंडिया में, सही, ठीक है। वहाँ से रेसलर सेलेक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो चीज़ है, ट्रायल सेंटर नहीं खोला हुआ, सऊदी अरब तक में खुल गया है, पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में होता तो हम भी जा रहे होते भाई, ट्रायल दे सकते ना। तो इसके अलावा वो चीज़ नहीं है। लेकिन बाकी जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग चल रही है, इंडीज़ की जो रेसलिंग कंपनीज़ है, जैसे अब इंडिया की REW को देख लो, हमारी REW को देख लो, हमारे इवेंट ज़्यादा होते हैं इंडिया के मुकाबले। बट देखिए ना, तो WWE ने अगर आके अपनी एक फ्रेंचाइज खोली इंडिया में, तो वो यही देख के खोला होगा कि वहाँ पे टैलेंट है, वहाँ पे अकेडमीज है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे उस REW की एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? आप जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आ रही है, इंडिया से ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे WWE क्यों नहीं आता? कोई इंटरनेशनल वगैरह नहीं आते? पाकिस्तान के ऊपर एक छाप लगी हुई है, आपको भी पता है। हाँ, ये बात है, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप सबको पता है कि किस वजह से। मतलब वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए रेसलिंग का और सारी चीजें देखी जाए तो वी आर डूइंग बेटर देन इंडिया। सही, नाइस। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ ऐड करवाएं कि लाइक आपने ये सारी बातें वगैरह करी। आपने एक सवाल किया था, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मुस्तफ़ा अली, मुस्तफ़ा अली खान जो वो पाकिस्तानी है ही नहीं। उसके पेरेंट्स पाकिस्तान के थे, कराची के थे, लाहौर के थे, मतलब कहीं के भी थे, लेकिन पाकिस्तानी वो थे। वो उसकी बाय बर्थ मतलब अमेरिका की, US की, शिकागो की। तो वो पाकिस्तानी कैसे हुआ? पाकिस्तानी तो हम है ना जो कराची में है नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करता है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम यहाँ के बड़े यहाँ से पाकिस्तानी अगर यहाँ से अगर कहीं और जा रहा है तो वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है। आमिर खान को भी हम नहीं कह सकते वो पाकिस्तानी बॉक्सर नहीं है, लेकिन वो यूके का है, बेसिकली ब्रिटिश। द पॉइंट इज आप वहाँ पे जिस तरह मोहसिन है, आप मोहसिन जैसा टैलेंट वहाँ पे ही फाउंड हुआ है। आप जिस तरह पाकिस्तानी रेसलर्स हैं जो यहाँ पे फाइट करते हैं, जो यहाँ का टैलेंट, जिस तरह तला भाई है और दूसरे रेसलर्स हैं, अगर वो यहाँ पे टैलेंट यहाँ पे फाइंड हुआ उसके बाद वो वहाँ पे जा रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान रिप्रेजेंट होता। लेकिन इसमें ये है ना कि मैं अगर एक थोड़ा सा मतलब बोलूँ, शायद ये बात लोगों को बुरी लग जाए या थोड़ा सा हेट मिल सकता है मेरी इस बात से, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो हमारे हीरो हैं आमिर खान। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हम लोग जज्बाती हैं, कि मैं ये पर्सनल ओपिनियन है, हम लोग जज्बाती हैं। जब वो जीतते हैं तो पाकिस्तान का फ्लैग उठाते हैं ना। मुस्तफ़ा अली ने भी रेसलिंग में उठाया है, आमिर खान ने भी उठाया, तो हम पाकिस्तानी हुए यार, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। लेकिन असल में वो पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि उनका बॉर्न, उनकी सारी एजुकेशन सारी वहाँ बाहर की है। वो पाकिस्तान आके उन्होंने ज़िंदगी गुजारी नहीं, लेकिन वो इसलिए उठाते हैं फ्लैग कि अब वो पाकिस्तान आएंगे, इवेंट्स करेंगे, पैसे कमाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, ये है कि पाकिस्तान से फैन फॉलोइंग लेना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे बादशाह पहलवान खान बीच में एक आया था रेसलर, अब वो हमसे जेलिस हो रहे हैं। इसके कितने ईमेल्स आए हमारे पास।
जेलिस हो रहे बादशाह हैं कौन? बादशाह पहलवान खान, वही तो नहीं, वो जो गाड़ियों को घसीटते थे, नहीं, वो तो खैर दूसरा है। वो तो खान बाबा है। वो क्या है उनका, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि मुलाकात हुई है वो हमकी मैं उनसे। पर्सनली बताऊंगा, उनको बुरा लग जाएगा। वो क्या चीज़ है मैं बाद में बताऊंगा। नहीं खैर आप बता रहे थे। हाँ, बादशाह खान ये थे कि मतलब जैसे कि वो रेसलिंग लाए थे, वो भी फ्रांस में पेरिस में पैदा हुए। पाकिस्तानी परचम लाते हैं, पाकिस्तान की तरह वो शलवार पहनी हुई है और ऊपर वो पहन के फाइट कर रहे हैं, और ऊपर से वो पूरी शेरवानी पहन के आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का परचम ला रहे हैं। और एक परचम ला रहे हैं, चलो ठीक है लाओ, परचम की इज्जत भी तो करो सही। भाई। इस परचम को हम लोग सीने से लगा के रखते सही। हैं, आप उस परचम को ला के अपने रिंग पे रखा है, फाइट के दौरान वो परचम गिर गया, आपको पता ही नहीं। मैं जब नेपाल में लेके गया था परचम को, मैंने इज्जत के साथ उसे दिया, मैंने बोला जाके टेबल पे रख दो। सही। और मुझे जब चाहिए था मैंने बोला ला के दो मेरा परचम। ये होता है अपने परचम की रिस्पेक्ट करना। मतलब आप सिर्फ अपने फैन फॉलोइंग लेने के लिए आप पाकिस्तान को फिर पाकिस्तानी बुलाएंगे, पाकिस्तानी परचम तो उठा लिया, लेकिन पाकिस्तानी परचम की रिस्पेक्ट नहीं किया आपने। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं, हाँ यही चीज़ है कि मतलब ये सिर्फ फैन फॉलोइंग लेना चाह रहे हैं और आके थोड़ा हुजूम मचा देते हैं, मतलब ये ना कि मीडिया में चला देते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो हमारे पाकिस्तानी लोग बेवकूफ़ है भाई, जिनको पाकिस्तानी समझ लेते हैं। लेकिन उनकी पूरी हिस्ट्री तो निकालो कि पाकिस्तानी है भी क्या नहीं है। मैं बेवकूफ़ नहीं, लेकिन हम जज्बाती है ना, मतलब जो कोई जो अच्छी मिल जाती है हम फेसबुक तक रहते हैं यार, हाँ यार ये कोई अचीवमेंट करिए, क्योंकि अचीवमेंट तो है ही नहीं ना पाकिस्तान में, है को थोड़ी बहुत मिलती हैं, उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। खैर थोड़ा सा अच्छा, ये जो REW है, ये आपको मतलब आप उसके साथ पेड है, नॉन पेड है? हाँ, मतलब प्राइस क्राइटेरिया क्या है कि मतलब अगर मैचेस फीस अगर कोई रेसलर है जो पाकिस्तान में अपना रेसलिंग का करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो ऑब्वियसली करियर के साथ साथ, रेसलिंग के साथ साथ, पैशन के साथ साथ इंसान को अपना पेट पालना होता है। तो जिस तरह ये REW जो है, क्या ये अपने रेसलर्स के पैर लगती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी? देखिए REW का ये है कि हमारे मेगा इवेंट्स होते हैं, नॉर्मल इवेंट्स में हमें पे नहीं किया जाता, मेगा इवेंट्स में पे किया जाता है। जाहिर सी बात है अपने इस रेसलिंग के अलावा भी अपना बिजनेस चलता है अपनी, मतलब कोई ना कोई। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी सिटी को एम्प्लॉय है, जुडिशरी एम्प्लॉय है, और जो हमारे जो CEO है वो भी मतलब फिटनेस ट्रेनर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के, SSPs के, मतलब उनकी आउट ऑफ कंट्री जाके ट्रेनिंग करके आए, तो मतलब वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ट्रेनिंग करवाते हैं। आपकी इनकम भी होनी चाहिए एक साइड पे। बड़े WWE के बड़े बड़े रेसलर्स हैं ना, जब तक वो मेन इवेंटर नहीं बनते ना, वो भी जॉब्स कर रहे होते हैं, आपको पता है। यस, तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपका होता है वो सिर्फ मेन इवेंट्स में आप पेड हो जाते हो और बाकी उसके अलावा नहीं। तो जो सारा आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी डाइट है, जो ट्रेनिंग है, जो आपकी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, क्लोथ यूज़ करते हैं, एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, वो सारा आपका सेल्फ पे होता है? सेल्फ पे होता है। और मैच फीस वगैरह? मैच फीस डिफरेंट फीस होती है, जो इंटरनेशनल तौर पे आपको खेले अगर मिलती है तो $500 से स्टार्ट होती है, फिर इसके बाद $1000, $150 आपके मतलब लेवल के हिसाब से। ओके। और जो हमारे पास REW के पास जो स्पॉन्सर्ड है, उस स्पॉन्सर से आप लोगों को एकेडमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें दी हैं, जो सेल्फ यूज है। अच्छा, कोई मतलब सॉरी, अब सोली किसी रेसलर को करते हैं स्पॉन्सर, लाइक REW को तो कोई स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन कोई सोली आपको अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन शेयर भी करना पड़ता है कंपनी से, जाहिर सी बात है, आपको क्योंकि वो पार्ट है ना, उस कंपनी का शेयर भी देना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। सही। शेयर लाजमी है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी है, जहाँ हम इतने लेवल तक पहुंचे हैं, इंटरनेशनल तौर पे खेल रहे हैं, उनके तरफ से ही खेल रहे हैं ना। रेसलिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहाँ लैग कर रही है अभी? आपको क्या लगता है कि हम किस तरह लैग कर रहे हैं? हम लोगों को क्या टैलेंट नजर आ रहा है? और कुछ आप बोलना चाहेंगे कैमरे में टू द पीपल के, क्या करा जाए ताकि रेसलर्स और ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो कर सके, आप जैसे दूसरे टैलेंट पाकिस्तान में आ सके? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि रेसलिंग ग्रो कर रही है, लोग पसंद करने लग रहे हैं। आपको मैंने यही बात की है ना कि अब तो हमें फीमेल्स भी देख रही है, फीमेल्स भी ज्वाइन कर रही है, मतलब फीमेल रेसलर बनना चाह रही है। Great, तो लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब देखा जा रहा है। और लोग पहले ये कहते थे कि भाई गोरा, लेकिन अब हमें आहिस्ता आहिस्ता लाइक कर रहे हैं, इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि बस ये रेसलिंग आगे निकले। तो आगे निकलने के लिए क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या किस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत है? कौन सी बॉडीज़ हैं जो आप लोगों को आगे इस चीज़ में सपोर्ट कर सकती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस तरह कह रहे हैं कि फीमेल रेसलर्स आ रही हैं, ऑलरेडी रेसलर्स हैं, मगर आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं और आप इसमें आपको कौन सपोर्ट कर सकता है? देखिए, गवर्नमेंट करे तो कर सकती है, लेकिन उनकी मर्जी है। गवर्नमेंट अगर नहीं भी करना चाहती तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हमें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक रेड बुल।
जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो मेरे ख्याल से नहीं, रेड बुल नहीं करेगा। नहीं इनका कहने रेड का बुल से मतलब है पहले एक कंपनी ने सपोर्ट किया था, एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था ब्लैक बेयर के नाम से, वो बेचारी बंद हुई हुई है। अच्छा। उसका इतना खास नहीं चली, उसने भी किया था, मैं सपोर्ट किया था, काफ़ी बड़ा इवेंट करवाया था हमारा। और मतलब जैसे कि स्पॉन्सर्स हमें मिल रहे हैं, इस तरीके से और मजीद स्पॉन्सर मिलते जाएंगे, स्पॉन्सर मिलते जाएंगे, इतनी जल्दी मतलब हमारी कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जितना ज्यादा एफिलिएशन होगी, उतने ज्यादा कंपनी आगे बढ़ेगी, उतना ज्यादा नए टैलेंट्स और आएंगे, हमारे इंटरनेशनल कम्पीट करेंगे। और हमारे सीईओ और प्रेसिडेंट का कहना है अगर स्पॉन्सर नहीं भी मिलेंगे हम अपने जेब से लगाएंगे, लेकिन कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब रेसलिंग जैसे इवॉल्व होती है, लाइक हम पुरानी 90s में 70s में रेसलिंग उठाए तो उसका थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था, मूव्स डिफरेंट थे, तो नए मूव्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रेनर्स हैं वो नए मूव्स पे काम करते हैं जो कि कभी किसी ने क्रिएट ना किया हो। आपने पहले के रेसलर्स को देखा होगा, 70s और 60s के रेसलर्स को देखा होगा, ज़्यादा हैवी थे। अब जैसे जैसे अब रेसलिंग एडवांस हो रही है, रेसलर्स अपनी फिजिक्स पे मेहनत कर रहे हैं। पहले स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे, ठीक है, हैवी हो जाते थे, वो थकते जल्दी है, और नॉर्मल मूव यूज़ करते थे। सही। अब इसकी जगह हाई फ्लाई यूज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, नेचुरल। हाँ, क्यों? उसकी वजह ये है कि एथलीट अपनी फिजिक पे मेहनत कर रहे हैं। अब मैं ही ज़रा एथलीट आ रहे हैं रेसलर्स का, मतलब अपनी फिजिक पे, स्लिम बॉडी, बस उसकी एक फिजिक तैयार होती है। मतलब इतना बल्कि नहीं, अब तो लीन की मतलब तरफ क्योंकि उसमें मूव्स करना आसान हाई फ्लायर करना पड़ता है, पूरी मूवमेंट करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि एथलीट होता है, हेवी रेसलर भी मूव कर सकता है। सही। आपने ब्रॉक लेसनर को देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, मूनसॉल्ट वो भी मारते हैं। कीतली को देखा है? कीतली को आप सर्च करना, मूनसॉल्ट मारते, अच्छा, पूरा बैक फ्लिप लेता है। सही। कभी कोई 120 kg 150 kg है। अच्छा, कौन? कीतली 150 kg। हाँ, बैक फ्लिप लेता है, Nice. पूरा मूनसॉल्ट मारता है। 150 kg, वाओ, अमेजिंग। नाइस। कोई पाकिस्तानी पब्लिक फिगर या पॉलिटिशियन जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया हो? हाँ, या जब चैंपियनशिप जीत के आया, ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे कोई ना कोई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। वो जो कराची पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न नायब सदर अमनुल्लाह मसूद साहब आए थे मुझे लेने के लिए, और कराची पुलिस कमेटी इंचार्ज एहसन शेख, अच्छा, ये मुझे रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट। सही, मतलब सपोर्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत। मुझे तो है, दूसरे एथलीट का नहीं पता। अच्छा, तला भाई को तो है। नाइस। मतलब मैं तो अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं, मतलब विद इन अगले 10 सालों में आप अपने आप को रेसलिंग में कहाँ देख रहे हैं कि मेरा ये गोल है, मुझे ये चैंपियनशिप चाहिए, मुझे यहाँ लड़ना है, मुझे इस रेसलर से लड़ना है? आपका 10 साल का गोल क्या है? इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम एक बड़े रेसलर होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई बड़ी इंजरी तक अभी तक तो नहीं हुई? पर एक रिप क्रैक हुई है। अच्छा, रिप क्रैक। लेकिन वो लोग पूछते हैं कि आपके साथ क्या है, आपकी रिप क्रैक हुई कैसे सही हुई? मैंने कहा मुझे है ना गैस वेल्डिंग की थी। अच्छा, मैं आयरन मैन हूँ ना, मुझे वो गैस वेल्डिंग का टाका लगाया था, उसमें उससे सही की है मैंने। भाई नॉर्मली जिस तरीके से सही होती है, एक इंसान की सही होती है, उसी तरीके से सही होती है। सही क्या है, लिटरली आप सही क्या आयरन मैन हैं। नाइस। बिल्कुल। आप थोड़ा सा ना अपना वो क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम जो है ना, वो थोड़ा सा आयरन मैन से मैं नहीं, आयरन मैन सिर्फ नाम का आयरन मैन है, कि कॉस्ट्यूम वगैरह आयरन मैन नहीं। बेसिकली मैंने एक अच्छा, हाँ, आपका कॉस्ट्यूम वैसे क्या स्टाइल क्या वेयर करते हैं आप? मैं कंप्रेशन पैंट पहनता हूँ, रेसलर्स पहनते हैं। अच्छा, कंप्रेशन पैंट पैंट होते हैं। सैंडो पहनता हूँ। सैंडो और कंप्रेशन पैंट। ठीक। और आपका कोई कलर वगैरह कुछ है या कुछ भी आप कंप्रेशन पैंट? ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड आप करते हैं? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का फ्लैग बड़ा दिख रहा है, बाकी छोटे फ्लैग दिख रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये बेसिकली ये है कि जो कंट्रीज मुझसे बीट होंगे वो पाकिस्तानी परचम के नीचे आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान टॉप पे है और नीचे मतलब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने इन तीनों मुल्कों के रेसलर्स को हराया है। इंडियन रेसलर अब यहाँ पे लिस्ट बढ़ती रहेगी, अमेरिकन जितने रेसलर्स हारते जाएंगे, जिस कंट्री का होगा वो और छोटे होते होते हुए ऐड ऑन होते रहेंगे, और छोटे हो जाएंगे, और छोटे हो अभी जाएंगे। फिलहाल ये 1.5 इंच के, अभी इससे भी एक आधे इंच पे आ जाएंगे। अच्छा भाई, क्या लाए, सबको लाए, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हम सब आपके साथ हैं। भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े मुल्क भी हों। इंडिया तो दिख रहा है मुझे, नेपाल, इंडिया है, नेपाल है, थाईलैंड है, अब अमेरिका और हमने ब्रिटिश वगैरह, इनको भी देखना है। बस आप लोग दुआ करेंगे, इंशाल्लाह कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं। हम हैं बहुत पीछे हैं दुनिया के सामने, लेकिन हम लास्ट बहुत टाइम आगे मुझे नहीं। एक रेंजर्स मिले थे, तो मैं जा रहा था, तो स्नैप चेकिंग होती है, आपको पता है। ठीक है। स्नैप चेकिंग की जब मैंने टाइटल्स देखे तो वो पूछने लगे कि मतलब ये क्या चीज़ है, उनको जाहिर सी बात अच्छा, वो मतलब बैग में से निकल गया टाइटल। अच्छा, टाइटल्स वगैरह देखे ना, तो वो चेक करते हैं, बोलते हैं क्या है, मेरा इंडियन चैंपियनशिप। वो उस वक्त मेरे पास इंडियन और नेपाल थी। ओह नाइस। तो बोलते हैं क्या है, मतलब मेरा इंडिया को, बोलते यार आप लोग जाते हो इंडिया को बीट करते हो, हमारी क्रिकेट टीम क्यों हार जाती है? नहीं, वो जीतने लग गई है, ऐसा नहीं है। वो उसका यही सवाल था, बोलते क्रिकेट टीम क्यों अक्सर हार जाती है, मतलब ज्यादातर आप लोग जीत के आते हो।
Good. यार Nice, बहुत nice. अब इसमें क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते। प्रेशर ले लेते हैं, वो कहते हैं कि प्रेशर आ गया। अबे भाई हमारे गेम में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, फाइट कर रहे होते, मार खा रहे होते, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर। आपको कौन सा प्रेशर आता है? सिर्फ बैट घुमाना है, उसमें आपको प्रेशर ले रहे होते हो। अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज हुई लाइक आपकी कल फाइट है, एक दिन पहले कोई इंजरी हो जाए और फिर मतलब कोई होता है ना कि मतलब कुछ भी मसल पुल अप होना या कुछ ऐसी चीज हो जाना कि अब आप फाइट नहीं कर सकते। अगर सीरियस इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर चेकअप करता है, मतलब देखता है। अगर सीरियस इंजरी है तो आप फाइट नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल इंजरी है तो आप कभी पेन आपको किलर ऐसा हुआ लेकर है? फाइट कर सकते हो। अच्छा, कभी आपको ऐसा हुआ है कि नहीं, नॉर्मल इस तरीके छोटी से मोटी नहीं। इंजरी हो गई, आपने पेन किलर लेके फाइट वैसे तो बॉडी में पेन ही रहता है अक्सर। बॉडी में पेन ही रहता है। और पेन नहीं होता तो नई बात करें कि पेन नहीं होता तो मजा नहीं आता कि आज पेन क्यों नहीं हो रहा। मतलब अब तो आदत सी हो गई होगी ना आदत हो आपको। गई है। अच्छा, ड्यूरिंग रेसलिंग कभी किसी की मौत वाकई, मतलब बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि होती हैं, तो कभी आपने कोई चीज़ मतलब अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसा अब तक हो, हुआ लेकिन कुछ भी नहीं कभी है। ऐसा कोई चीज़ हुई हो? पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नहीं, और ना cases हैं इंशाल्लाह। ऐसे लेकिन ये जो इंटरनेशनल होता है। तौर पे मतलब अमेरिका और इस साइड पे बहुत हो चुका केसेस है। हैं। लाइक कोई द ग्रेट खली के साथ मतलब एक रेसलर की फाइट थी, वो अच्छा, मर गया? एडी गरेरो भी तो wrestler एडी गरेरो था। को हार्ट अटैक आ गया Yes. था अच्छा, ड्यूरिंग रेसलिंग। ड्यूरिंग रेसलिंग। उनकी फाइट देखें आप, मतलब वो हार्ट अटैक आया, वो यूं फाइट करके गिर गए। कार्डियक अरेस्ट है उसको, एडी गरेरो अच्छा, को वो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ थी, मेरे था। ख्याल से हार्ट अटैक आया था सिर्फ, हार्ट अटैक आया था, डेड हाँ। नहीं हुई थी। उस वक्त वो उनको सडन कार्डियक मतलब वो डेड नहीं होती, मतलब हार्ट अटैक आया मतलब था। उसको कार्डियक अरेस्ट था, वो विदिन मेरे ख्याल से कुछ टाइम में उनका हो भी गया था, ये पास्ट हुए। दोबारा आया था, नहीं, दोबारा आया रेसलिंग में नहीं आया उसके था, इसके अलावा आया था, दोबारा हुआ था ये। और ऐसे भी केसेस हैं कि रिंग में भी लोग की रेसलर्स की डेथ हुई है। वो कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ था, ये हैवी डोज ले रहे थे अच्छा, एडी गरेरो। ओके। एनाबॉलिक्स आपको मार देती है। अच्छा, ग्रेट काली वाली आप बता रहे थे कहानी कि उसकी डेथ हो गई, तो क्या हुआ था? रेसलर की मतलब मौत वाक़ई हो गई, तो ग्रेट खली का मतलब फ्यूचर तो मतलब खत्म होने वाला था। हर कोई रेसलर से फाइट नहीं करता, कहता कि ये तो मार देते। कोई रेसलर से फाइट नहीं करता, तो कैरियर खत्म था। लेकिन उस रेसलर की फैमिली ने कहा कि ये अनफिट रेसलर था, हम इसे मना करे थे, फिर भी ये फाइट में उतरा। उसकी फैमिली ने मतलब भी उसको मतलब सपोर्ट किया ग्रेट खली को कि ये सही था, हमारा जो बेटा था, जो भी था, हमारा भाई था, मतलब वो अनफिट था, हम उसे मना करे थे, फिर भी वो फाइट में आया। सही क्योंकि आप अगर अनफिट हो तो आप फाइट नहीं कर सकते। सही कुछ भी हो सकता है। सही। अच्छा, लाइक पाकिस्तान में इतना अच्छा टैलेंट है, कोई एक फेयर किसी से तो होगा, किसी से घबराहट तो होती होगी, शायद मे बी आप भी हो सकते हैं वो चीज़। तो कोई एक ऐसा होता है ना, यार इसके साथ फाइट है, थोड़ा सा दिल में मतलब हो जाता है यार, धक धक करने लग जाता है। वो जो लियारी में इनकी फाइट हुई थी, वो तो खैर नहीं, वो हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन ये था कि मैं कह रहा हूँ कि एक धक-धक नहीं हवा जो हुई होता है ना, किसी एक रेसलर का कोई हवा हो पूरे पाकिस्तान में या कराची में, यार इसका एक नाम होता है, वो एक चीज़ होती है। जैसे बाबर आजम पाकिस्तान का क्रिकेट का ब्रांड है, एक बड़ा प्लेयर है, तो इसी तरह रेसलिंग में कोई पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान की बात करना स्पेसिफिक, पाकिस्तान में तो हमारी कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी रेसलर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दग नहीं होती। धक नहीं होती, क्यों नहीं होती? द आयरन मैन। मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाओ, आए जबरदस्त, देखा जाएगा। नाइस। या हार होगी या जीत होगी, तू कोई आगे ऐसे इससे आपको ज्यादा थोड़ी छेड़ता कुछ भी नहीं है कि यार तला नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, मजाक भी करते हैं, तो फ्रेंडली आप करते नहीं है रिंग में जाने से पहले आप डरते नहीं है। बस माउथ गार्ड वगैरह लगाया, सपोर्ट गार्ड लगाया, उसके पास फिट है, बस आ जाओ। ओके, नाइस। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपसे फन फैक्ट करूंगा, थोड़ी सी मज़ेदार बातें कि कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने किया हो कोई वहाँ पे फ्लाइट में या कोई ऐसी चीज़, एयर होस्टेस आई हो और उसे पता चले यार ये एथलीट है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल करना या कुछ इस तरह की चीज़? फ्लाइट में तो ऐसे बोरियत हो रही होती है, सो ही जाते हैं। सफ़र लंबा होता है। सही है। 2 बार गया यहाँ से दुबई का, तो आपको पता है कि 2 घंटे में, पौने 2 घंटे में दुबई पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो खटमंडू का सफ़र है, खटमंडू का सफ़र है 4.5 से 5 घंटे का। उस वक्त इतनी थकान हो रही होती है, बंदा बोले आराम करो। अच्छा, मैंने मतलब मेरी मैं क्यूरियोसिटी तो फ्लाइट में खाना भी नहीं खाता। हाँ। मैंने कहा पता नहीं किस तरीके का खाना खिलाते हैं, पता नहीं लंच कराते हैं, कहीं आकर कोई डिनर कराते हैं। मैंने कहा किस तरीके का खाना। फ्लाइट्स का मैंने बोला सिर्फ मुझे सिर्फ पानी दे दो, अच्छा बस बहुत है मेरे लिए। नाइस। अच्छा, तो मतलब लाइक फीमेल अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रेसलर हैं, बॉडीज बनी होती हैं, एक अपना एक ऑरा होता है जब वो रिंग में होते हैं, तो कोई अट्रैक्शन वगैरह कभी आपने जब हम रिंग में जाते हैं ना, तो कोई हम बहरे और अंधे हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि फैंस की तरफ से बैड कमेंट भी आते हैं, सही गुड कमेंट भी आते हैं, आवाज़ें भी आ रही होती है, तो इसलिए बहरे अंधे हो जाते हैं। सिर्फ हमें अपना ओपोनेंट नजर आता है, ओपोनेंट की आवाज़ आ रही होती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस। सही। इसके बाद जब
फाइट खत्म होती है, इसके बाद जब उतरते Pictures वगैरह। हैं, जब इसके बाद फाइट के बाद जा रहे होते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि कोई हमें देख भी रहा है, कोई देख भी रहा है। उसके बाद तो देख रहे नहीं, देख रही है, देख रहे थे। मतलब कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई देख रहा है, कोई नहीं, देख नेपाल रही में थी, बता रहा हूँ क्या है। आपकी जाके फिर बातचीत हुई? मैंने अपना मैच था रिकॉर्ड हुआ, मैंने मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया, अभी वो मैच आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ। मोबाइल भी मैंने दिया हुआ था, मेरे मोबाइल से भी रिकॉर्ड करूँ, तो रिकॉर्ड था। मैंने मोबाइल में देखा कि मुझे आवाज़ चेंज लग रहे हैं, मैं गिर रहा हूँ। नेपाली से फाइट थी मेरी, नेपाली से फाइट है, नेपाली ने जब मुझे मारा मैं गिर गया। सही है। इसके बाद एक लड़की की आवाज़ आ रही है, वी वॉन्ट तलहा, वी वॉन्ट तलहा, ठीक है। इस पे मुझे यहाँ सुनाई थी, वहाँ मुझे नहीं सुनाई थी। अच्छा था, वहाँ तो ऑब्वियसली यहाँ आवाज़ थी। जब मैं खड़ा हुआ तो लड़के लड़कियाँ सारे बोला, वो खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, अब मारेगा, यूँ हिल रहे, वो नज़र आ रहे हैं और भागे। मतलब बाई चांस मैं उतरा भी उस साइड से ही था। सही है। उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलवाया, अच्छा अच्छा। मुझे पता ही नहीं nice, था। और वहाँ से लोग दिल फेंक रहे हैं, अच्छा। किसिंग फ्लाइंग किस दी जा रही है, दिल फेंक रहे हैं, उसमें वीडियो में सब नजर आ रहा है। अरे उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या बात है। मगर ये तो प्राउड मोमेंट है, ये इसको देख के बहुत अच्छा फील होता होगा आपको, क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन मिलती होगी। हाँ, ये बैक स्टेज में जो मिलने आ रहे थे या मिलने आ रही थी, तो मतलब वो आ रहे थे बिग फैन अच्छा, दिल पाकिस्तान से लेके। कोई आपके फैंस वगैरह या फिर पाकिस्तान कोई कोई फीमेल फैंस लड़की वगैरह आपको लगे इंस्टा पे थे? छेड़ती हैं, मतलब छेड़ती से मुराद ये आपको मैसेजेस करती हैं, तला आप सिंगल तो नहीं है, आप प्लीज हमसे शादी वादी करें? नहीं, मैसेज इतना हम लोग देखते ही नहीं। वो अपने काम में बिजी है भाई, उन चीजों में नहीं है जो चीजों में तुम हो, वो नहीं है भाई। वो जब यहाँ से मैं गया था, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था यहाँ से दुबई में गया, तो फजर की नमाज थी। सबसे पहले मैंने जाके नमाज पढ़ी दुबई एयरपोर्ट पे। मैं क्या, फजर का टाइम है। इसके बाद जब मैं एयरपोर्ट वहाँ नेपाल में गया, तो मुझसे ऐसे ही बैड क्वेश्चंस हो रहे थे। मैंने कहा भाई मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ दुबई से, अभी यहाँ भी नमाज अदा करूंगा ताकि मेरी ज़मीन तो गवा दे, गवाही दे के भाई यहाँ भी एक सजदे करके गया। जबरदस्त जबरदस्त। मैं ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान से कोई फैन वगैरह साथ जाता है आपके जो इंटरनेशनल हाँ, सपोर्ट करने कोई टीम जाती है, सपोर्ट करने कोई डेलीगेशन हो जो आपके साथ गई हो? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई भी नहीं। अभी तो फिलहाल हम ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई ऐसा फैन हो तो पहुंच जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, ऑब्वियसली डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा कराची के खाने बड़े मशहूर हैं। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत अच्छे, मतलब हम कराची, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में हमारे खाने से बेहतर कोई खाना नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि आपकी टॉप 5 बिरयानी या सबसे अच्छा आपको जो खाना लगता हो पाकिस्तान का या कराची का, जो आप खाना पसंद करते हो? कराची की टॉप 5 बिरयानी आपने खाई होंगी। मेन्यू दिखाएंगे या मैं खुद बताऊं? आप बताएंगे। आपने कराची की बिरयानी बताएं। सबसे टॉप कौन सी बिरयानी है कराची में जो आपने खाई है? सबसे टॉप बिरयानी तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन एक खारादर में अल रहमान के नाम से उसकी बिरयानी बहुत अच्छी है। खारादर में। उसके अलावा चले वो एक हो गई, 2-3 और बताएं। टॉप क्लास के मतलब स्टूडेंट बिरयानी वगैरह इसमें मजा नहीं है। मजा नहीं है, अब तो पुराने हो गए, अब तो नए। मतलब अल रहमान बेस्ट। अल रहमान बेस्ट। बाकी और ट्राई नहीं करी अल्लाह वाली और इस तरह की? नहीं, उस तरह नहीं। अब मतलब अब वो लियारी में ही, मतलब वहाँ की चीजें इतनी मशहूर है तो वो बाकी आप और दूसरी जगह जाने का। आपका फेवरेट मील कौन सा है? बताओ, आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी और हलीम। बिरयानी और हली, ठीक। अच्छा, कोई विश लिस्ट, आपकी टॉप 5 विश लिस्ट हो कि यार मैंने ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, ये चीज़ तो करनी है। वो रेसलिंग के लिए भी हो सकता है कि मतलब रेसिंग जर्नी में भी हो सकता है, या उससे हटके भी हो सकता है, कोई भी विश लिस्ट हो सकती है कि यार ये चीज़ अचीव करनी है मैंने। या तो बड़ा रेसलर बनना है या तो बड़ा एक्टर बनना है। ये दो विश लिस्ट बस भाई, इंशाल्लाह दोनों में कामयाब हो गए। इन दोनों में आपके पास अगर एक ऑप्शन हो चूज करने का, कौन सा करेंगे? भाई वो दोनों के ऑप्शंस ओपन हो, दोनों ही करेगा। अगर वो फ्री टाइम होगा, फ्री टाइम में रेसलिंग कर लेगा। अगर वो एक्टर बन गया तो फ्री टाइम में रेसलिंग कर लेंगे। अगर एक्टिंग का चांस मिला तो एक्टिंग करूंगा, अगर फ्री टाइम होगा तो फिर भी रेसलिंग करूंगा। और अगर रेसलिंग बन गया तो मैं फ्री टाइम में एक्टिंग करूंगा। ऐसे रेसलिंग समझ लो, रेसलिंग आपका पैशन है। एक्टिंग फ्री टाइम में नहीं कर सकते ना, उसका एक टाइम होता है, उसका शेड्यूल होता है। रेसलिंग फ्री टाइम में इसलिए कहा था कि उस पर टाइम बचता है तो फिर रेसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विश लिस्ट नहीं है? कोई ख्वाहिश, कोई दिली ख्वाहिश यार, लाइक होता है यार। हाँ, ये दिली ख्वाहिश ये चाहिए कि इतनी मतलब मेरी अर्निंग हो जाए, इतनी मतलब इनकम आ जाए कि मैं एनिमल शेल्टर बनाना चाह रहा हूँ। इंसानों के लिए तो लोगों ने बहुत करा है कि मैं जब देखता हूँ ना जानवर रोडों में, सड़कों में मरे हुए होते हैं, ये चीज़ है ना कि मतलब मरे हुए होते हैं, मतलब मैं कैट्स और डॉग से बड़ा मुझे प्यार है। मैं भी मतलब उनको खाना वगैरह देता रहता हूँ। अब इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इतना पैसा दे कि मैं एक जगह लूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, फिर लोगों से फंड लूँ और उसको मतलब चलाऊँ, एनिमल शेल्टर बनाना चाह रहा हूँ। खूबसूरत यार, खूबसूरत। मतलब भाई आप देख लें कि रेसलर हैं, रिंग में रेसलर हैं, लेकिन आप दुनिया में असल ज़िंदगी में बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदा है भाई तला भाई। बहुत मज़ा आया आपके साथ, बड़ी अच्छी जर्नी रही। और कोई मेडी भाई कोई सवालात? वैसे हाँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट
पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले टाइम में? क्योंकि अभी हम बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई है, और कराची के जिस तरह के हालात हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? पाकिस्तान को अगर कोई सही रन करने वाला मिल गया ना, तो पाकिस्तान अमेरिका से भी बहुत अच्छा है। आपको लगता कोई है इस वक्त? इस वक्त एक था, उसे हटा दिया। ओके, ठीक है, सही है। एक था, उसे हटा दिया, और जो ठीक होता है उसे रहने भी नहीं देते, या तो उसे ऊपर पहुंचा देते सही। सिंपल सी बात है, या तो उसे हटा देते। आप क्या देखते हैं, बेहतरी आ सकती है हमारे मुल्क में? अगर अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आ सकती है। कोई ना इनकलाब- उम्मीद तो नहीं है। बट जिस तरह के अभी हालात चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे? उसको देख के तो मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल ही वैसे लग रहा है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो 4 मौसम है हमारे पास, मादनियाँ आते, गैस हमारे पास आती है, पूरी दुनिया के पास नहीं है। हम सिर्फ यूँ चूल्हा जलाते हैं, फ़ौरन गैस आती है। लेकिन लोग वो भी अब सिलेंडर कम होने यूज़ कर लगी रहे है। हैं। कम हो रही है। कम हो रही है, इनकी हरकतों की वजह से कम हो रही है लोगों की। तो मतलब ये हर चीज़ है हमारे पास। अभी तो हम फिर डूब उसको रहे हैं। फिर भी देखते हैं, मतलब हमारे पास, हम इतने अमीर मुल्क के, हम लोगों को कर्जा दे सकते हैं, फिर भी हम ले रहे हैं। ये तो है बात वैसे कि हमारी आवाम अमीर है हमारी गवर्नमेंट से ज़्यादा, ये तो अब मैं एक चीज़ समझ नहीं आती, आप एक चीज़ नोट करें, जो प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवाते हैं, मंगवा रहे हैं, ड्यूटीज उस पे लगती है ना। जो हमारे मुल्क में उग रही है गंदम, चावल वगैरह, उसमें ड्यूटीज कौन सी लगती है, मुझे बताओ। वो क्यों महंगा हो रहा है? वो कौन सा डॉलर से हमें परचेस करना पड़े? जो चीज़ आप डॉलर से ले रहे हैं वही चीज़ महंगी होनी चाहिए ना, कि डॉलर महंगा हो गया। बाकी यही चीज़ मैं आपको यही लोगों को दिखाते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, पूछती नहीं है कि भाई क्या है, गंदम का है भाई, बाहर से थोड़ी आ रही है, चीनी बाहर से थोड़ी आ रही है, ये चीज़ें हमारे मुल्क में ही है। टेक्निकली इम्पोर्ट कर रहे हैं, पता है क्या, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर फिर import वापस करते हैं। मंगवानी पड़ जाती है। कुछ इस तरह के हमारे रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हुए हैं ना हमारे मुल्कों के साथ। ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसको अगर छेड़ेंगे तो बहुत आगे तक चले जाएंगे हम। ये आज का नहीं है, ये पिछले कुछ 60 सालों का 60 मसला साल है। हाँ। ये तो इतनी जल्दी सही नहीं होगा। ये 2-3 दिनों में, 10 सालों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तकरीबन 60 सालों से चलती हुई आ रही है, और इसको 60 साल नहीं, अगर कोई सही रन करने वाला आ के गया, लिए। कोई सही रन करने वाला आया तो उसको 10 सालों में भी सही कर सकता है, लेकिन सही। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मुझे तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह कि से हमारा उम्मीद है। मुल्क बनेगा और एक अजीम कौम बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप जैसे लोग मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क का नाम रोशन तो कर ही देखिए, रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोग तो मौजूद हैं, मगर हम जैसे लोग, सारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, वी नीड टू सपोर्ट। बिल्कुल। जब तक हम इस जैसे टैलेंट को देखेंगे नहीं, रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये टैलेंट, इट्स एन अनसीन टैलेंट। एग्जैक्टली। तो इट्स मेरे ख्याल से आपकी जॉब तो है रेसल करना, उसके ऊपर हमारी जॉब है बिल्कुल। कि आप जैसे लोगों को शोकेस करना, ज्यादातर लोगों को बताना, इस तरह प्रमोट करना, तब जाके हमारा मुल्क और हमारे इस जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। वरना अगर हम लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं ना। That's what I want to say। और इसमें बहुत इम्पैक्ट रोल है मीडिया का। मीडिया को भी चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम पे हमारे देखिए पॉजिटिव साइड दिखाएं। ये पॉजिटिव साइड है कि हम मीडिया में सिर्फ दिखा रहे हैं हमारा मुल्क ये हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हम थोड़ा सा एक सेगमेंट स्पेशली ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को या ऐसे लोगों को बुला के बताएं, एक जर्नी मोटिवेशन बिल्कुल, मिलेगी बिल्कुल। लोगों को आने वाले वक्त। तो मीडिया हाईलाइट भी नहीं करता ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इंडिया में ऐसा कोई वाक़या होता है या किसी भी कंट्री में होता है ना, अपनी खामियों को छुपाते हैं। हमारे मीडिया हाईलाइट करता है कि पाकिस्तान में ये हो गया, भाई क्यों दिखा रहे हो? अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हो दुनिया के सामने। एग्जैक्टली, उसको थोड़ा सा दिखा आप हाईलाइट ना करो ना भाई, हमारी वो लोग जब छुपा रहे हैं, तो इंडिया छुपा रहा है, हर कोई छुपा रहा है, आप क्यों दिखा रहे हो? उनको ड्रामा नहीं पसंद ना। हमें पसंद क्या है? हमें सिर्फ ड्रामा पसंद है। ड्रामा होगा तो हम एंटरटेन होंगे। एग्जैक्टली। चला भाई, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा अच्छा रहा। मेडी भाई, कोई आपका कोई सवाल? बस मेरा सवाल यही है कि वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी क्या आपके कहते हैं, हम सबकी- अपकमिंग इवेंट्स जो होने वाले हैं हम उनके लिए सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आप रेसलिंग को और पाकिस्तान में दूसरे रेसलर्स को इंशाल्लाह और आगे लेके मोटिवेट जाएं, करें, encourage और करें। पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम जैसे फॉलोअर्स आपके साथ हैं, हम आप पूरी कोशिश है हमारी कि हम आपको प्रमोट करें। और ये आपको मेरे लिए follow बाकी करें। बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे मुझे पसंद है, क्योंकि जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट करें, हमें वो मौके नहीं मिले। और आप कि एक ब्लेसिंग भी है आपकी तरफ, और मेरे लिए भी ब्लेसिंग है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपको हमारे एक्सपीरियंस कैसा लगा, इंसाइक्लोमीडिया हमारे सेट पे आए, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ मैंने मतलब ये पॉडकास्ट किया।
तो इंशाल्लाह हमारे और मज़ीद रेसलर्स भी हैं जो इंशाल्लाह वो आएंगे आपके पास। सही है। तो आप सेटिस्फाइड हैं हमारे साथ आए, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, सही Thank सही। you. बातों से बातें निकल रही थी। बातों से बातें निकल रही थी। चले, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपका जो रॉयल नंबर आने वाली है 20 तारीख को और 6 तारीख को आपका मैच है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। मेडी भाई आउटरो दिएगा, अपने अच्छे अल्फाजों में आउटरो दे दें। एग्जिट करना है? यस। So guys, that will be all. So thank you so much Tala for being here. I hope कि आप सबको आज का हमारा podcast पसंद आया होगा. So stay tuned for our next podcast. Allah Hafiz. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद.